आपके सामने लेकर आए हुए हैं एक्सरसाइज 8.2। कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज 8.2। आपको पता है कि अगर आपने इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उसे देखिए। इवन आपको केवल इसके इंट्रोडक्शन की नहीं, आपने 6th चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा हो, 7 को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा हो, तब भी आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 6 और 7 के कम से कम भाई इंट्रोडक्शन का तो रिवीजन करके आना चाहिए। इंट्रोडक्शन का रिवीजन करके आना चाहिए। सर हमें 6 और 7 बहुत अच्छे से आता है, तब भी 6 और 7 का इंट्रोडक्शन एक बार और देखना चाहिए, तब जाकर के आपको 8 चैप्टर में अच्छी पकड़ होने वाली है। क्योंकि कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमारे लिए 6 और 7 की इसमें काम में आने वाली हैं। फिलहाल में आते हैं भाई, यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले जब अपन ने चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था मेरे भाई? क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स के बारे में बताया था। और क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में बताया था, उसके साथ ही मैंने आपको कुछ एंगल्स के बारे में भी बताया था और बोला था आपसे कि एंगल का चैप्टर 6 में जो हमने सीखा है उसका रिवीजन करो, और चैप्टर 7 में जो अपन ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के क्राइटेरिया पढ़े थे उनका भी थोड़ा सा रिवाइज करके आना, ऐसा मैंने आपसे बोला था। एक बात जो कि हमारे एक्सरसाइज 8 मतलब मैंने आपसे बोला था शायद उस समय कि मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में मैंने उस समय जिक्र नहीं किया था। 8.2 पूरी उसी पर आधारित है। हालांकि अगर मैं वहाँ पर बता भी देता तब भी आपको दोबारा तो बताता ही बताता। 8.2 जो है ना मेरे भाई, वो पूरी तरह से अपनी किस पर आधारित है? मिड पॉइंट थ्योरम पर। मतलब मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ? मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ भाई? मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताने वाला हूँ। ये क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे तो हमारी एक्सरसाइज अच्छे से हमें समझ में आने वाली है कि क्या है मिड पॉइंट थ्योरम, क्या होती है। देख लीजिए क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। देखो भाई, हमारे सामने मानकर चलिए कोई ट्रायंगल है। क्या है? कोई ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है अपने सामने और इसे मैं कुछ नाम दे देता हूं, ए बी, और नाम क्या दे दिया? सी। भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस ए बी का मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बता रहा हूं तो ध्यान से सुनिएगा क्या है। ए बी का मानकर चलिए मिड पॉइंट मेरे भाई ये है, जिसे अपन ने नाम दे दिया है पी। क्या नाम दे दिया है? पी। ठीक है, इतना ठीक है क्या? इधर मैंने AC का, इधर मैंने क्या मेरे भाई AC का अगर मिड पॉइंट लिया, अगर AC का मिड पॉइंट लिया, वो क्या है मानकर चलिए ये है, मानकर चलिए ये है। अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को मिला देता हूं, अगर मैं इन दोनों मिड पॉइंट को मिला देता हूं, मिड पॉइंट का मतलब आप ये समझिए भाई कि AB मानकर चलिए A से लेकर B तक पूरा अपना 12 सेंटीमीटर का था। कितने का था? 12 सेंटीमीटर का था। तो अब ये P से इधर 6 का बचा है और ये भी कितने का बचा है? 6 का। मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि आधा, मतलब जिस पॉइंट से वो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करेगा वहां से वो 2 बराबर हिस्सों में टूट जाएगा। मिड पॉइंट का मतलब ये है, मध्य का बिंदु है। ठीक है भाई, ठीक ऐसे ही इसकी भी मतलब ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी और इसे नाम दे देते हैं अपन Q। क्या नाम दे देते हैं मेरे भाई? Q। अभी मैंने आपसे क्या बोला है कि किसी ट्रायंगल में किसी साइड का मिड पॉइंट अपन ने ये लिया, दूसरी साइड का मिड पॉइंट अपन ने ये लिया और इन दोनों को मिलाकर अपन ने ये लाइन बना ली, ये लाइन बना ली। तो यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग टू मेरे भाई क्या, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया मिड पॉइंट थ्योरम। हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई? हम ये कहते हैं, कंक्लूजन ये निकलता है मिड पॉइंट थ्योरम से कि ये जो PQ है वो BC की पैरेलल होगी। ये जो PQ है ना मेरे भाई, ये वाली लाइन, ये जो अपनी BC है नीचे वाली लाइन, जो तीसरी साइड थी, इन दोनों के मिड पॉइंट लिए थे अपन ने और ये जो तीसरी साइड थी ये इसकी पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल। आप देख लीजिए, इस लाइन को इनफाइनाइट तक बढ़ाओगे, इसे भी इनफाइनाइट तक बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। साथ ही एक तो रिजल्ट ये निकलता है और एक और रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जो BC है ना, ये जो PQ है ना मेरे भाई, ये जो PQ है, ये जो PQ है, ये इस BC की हाफ होगी। क्या होगी? हाफ होगी। ये कंक्लूजन निकलता है अपना मिड पॉइंट थ्योरम से। बस इतना सही है। मतलब क्या है कि अगर ये अपनी 8 सेंटीमीटर की रही होगी, अगर ये अपनी 8 सेंटीमीटर की रही होगी तो ये अपनी 4 सेंटीमीटर की रह जाएगी, क्योंकि इसकी हाफ हो जाएगी ये।
इसकी हाफ हो जाएगी ये। समझ में आया क्या? समझ में आना चाहिए मेरे भाई। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए आप। जैसे मैंने ट्रायंगल तो कोई भी हो, ट्रायंगल तो कोई भी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मेरे भाई मैंने मिड पॉइंट ये मानकर चलिए टोटल अपना 8 सेंटीमीटर का, ये 8 सेंटीमीटर की ये साइड थी, इसे नाम दे दिया ए बी सी। यहाँ पर अपन ने बना लिया मिड पॉइंट पी। सर पी बनाना है क्या? अरे कोई ज़रूरी नहीं, कुछ भी बना लीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और इसका मिड पॉइंट मान लीजिए मेरे भाई, इसका मिड पॉइंट क्या है? क्यू। क्या है मेरे भाई? क्यू। पी क्यू को मिलाओगे, पी क्यू को मिलाओगे तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि ये जो पी क्यू है इस बी सी की, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है ये पैरेलल हो जाएगी किसके? बी सी के। किसके हो जाएगी? बी सी के। और दो कंक्लूजन निकलते हैं, एक तो ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा ये है कि ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है ये हाफ हो जाएगी मेरे भाई किसकी? बी सी के। हाफ हो जाएगी बी सी के। समझ में आएगा? अगर ये 10 सेंटीमीटर रही होगी तो ये 5 हो जाएगी, ये 12 रही होगी तो ये 6 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। समझे कि नहीं? समझ गए क्या भाई? ये रखना है। अच्छा, अब इसमें ना हमें कई सारी चीज़ों की थोड़ी सी समझ बेहतर करनी होगी। जैसे हमारे माइंड में ये क्लियर है कि अगर ये लाइन, मतलब ये लाइन दोनों साइडों के मिड पॉइंट से होकर जा रही है, अगर ये जो बीच वाली लाइन है मेरे भाई, बीच वाली जो लाइन है वो दोनों साइड के मिड पॉइंट से होकर जा रही है, तो हमारे सामने ये रिजल्ट है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल भी होंगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल भी होंगी और इस लाइन की ये वाली लाइन हाफ होगी। ये तो माइंड में क्लियर है। अब मैं इसका कुछ अधूरा पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। अब मैं आपसे कुछ अधूरा पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं क्वेश्चन में आपको ये बोल दूँ, सुनो इसका उल्टा तो कर ही सकते हैं ना भाई, माइंड में ये क्लियर रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो P है ना, ये जो P है, ये जो P पॉइंट है, गिवन दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा हम यूज करेंगे भाई। वहाँ पर गिवन में मैंने आपसे बोल दिया कि ये जो P है ना, ये मिड पॉइंट है। क्या है ये? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ ये P जो मिड पॉइंट किसका है? AB का। AB लाइन का मिड पॉइंट क्या है मेरे भाई? P है। AB लाइन का मिड पॉइंट क्या है? P है। ये बता दिया। साथ में आपसे ये बोल दिया कि ये जो PQ है वो BC का, ये जो PQ लाइन है ये BC का क्या है? BC के साथ पैरेलल है। क्या है? ये BC के साथ पैरेलल है। ये दो चीज़ें मैंने आपको मानकर चलिए दे दी। ये दो चीज़ें मैंने आपको दे दी। क्या क्या दे दिया? कि P है वो मिड पॉइंट है इस AB का, और साथ में बोल दिया कि ये लाइन है पैरेलल है। आपसे Q के बारे में पूछा कि Q के बारे में आपका क्या ख्याल है? Q के बारे में आपका क्या ख्याल है? सर मिड पॉइंट थ्योरम तो ये कहती है कि अगर P भी मिड पॉइंट है और Q भी मिड पॉइंट है तो इनसे होकर जाएगी तो लाइनें पैरेलल होती हैं। मिड पॉइंट थ्योरम तो यही कहती है। अब सर हमें ये पता है कि P मिड पॉइंट है और ये लाइनें पैरेलल हैं। P मिड पॉइंट है और ये लाइनें पैरेलल हैं। तो सर Q के बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि ये भी मिड पॉइंट होगा। Q भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों के मिड पॉइंट होने से, इन दोनों के मिड पॉइंट होने से अगर ये लाइनें पैरेलल होती हैं, इन दोनों के मिड पॉइंट होने से अगर ये लाइनें पैरेलल होती हैं तो एक के मिड पॉइंट और लाइनें पैरेलल होने से ये भी तो मिड पॉइंट ही हो जाएगा ना मेरे भाई, ये भी मिड पॉइंट ही हो जाएगा। तो ये बात हमें माइंड में रखनी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें लाइनें पैरेलल दे दें, लाइनें पैरेलल दे दें, बोल दें कि ये लाइनें पैरेलल हैं और साथ में बोल दिया जाए कि इसकी हाफ ये है, इसकी हाफ ये है, मतलब हमारे लिए ये चीज़ गिवन कर दें। ये चीज़ हमारे लिए भाई कैसी हो? गिवन हो। ये जो कंक्लूजन अपन ने निकाला ये कैसा हो सकता है? गिवन हो सकता है कि एक तो ये लाइनें पैरेलल हैं दे रखा है और ये भी दे रखा है कि ये इसकी हाफ है। तो हम इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं। हम मिड पॉइंट थ्योरम के उल्टे की बात कर रहे हैं भाई। कन्वर्जिंग ऑफ, अपन क्या देख रहे हैं? कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर? कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि ये दोनों पॉइंट अगर मिड पॉइंट हैं तो ये लाइनें पैरेलल होंगी और इसकी हाफ ये होगी। अब हम उल्टा बोल रहे हैं कि अगर इसकी हाफ ये है, इसकी हाफ ये है और ये लाइनें पैरेलल हैं, अगर इसकी हाफ ये है और ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये दोनों पॉइंट भी मिड पॉइंट होंगे। ये दोनों पॉइंट भी कैसे होंगे? मिड पॉइंट होंगे। मिड पॉइंट थ्योरम इतनी ही कहती है। मेरे ख्याल से आपको बातें सब समझ में आ गई होंगी। अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है उसे सुनिए। क्वेश्चन क्या कहता है उसे सुनिए। देखो भाई क्या है, इन्होंने बोला कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि ये जो AB है, ABCD, अच्छा इसका साइज बढ़ाऊँ, देखिए क्या है,
उन्होंने बोल रखा है कि ये जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी, इसे मैं जो डार्क कर रहा हूँ ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें दिख रहा है कि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। बोल रहे हैं इन विच, जिसमें ये जो P है ये वाला पॉइंट, Q है ये वाला पॉइंट, R है ये वाला पॉइंट और S है ये वाला पॉइंट, ये सभी मिड पॉइंट है। मतलब इस वाली AB लाइन का मिड पॉइंट P है, BC लाइन का मिड पॉइंट Q है, CD का R है और इसी तरीके से DA का S है। यही तो बोला अपन से कि P Q R S, और इधर अपन ने अपने लिए P बोला है और इधर पहले नाम AB का लिया है, तो AB का मिड पॉइंट क्या होगा, P, तो AB का मिड पॉइंट क्या है, P। दूसरे नंबर पर Q का नाम लिया, इधर दूसरे पर BC का लिया है, तो BC का क्या हो जाएगा, Q। इसी तरीके से CD का क्या हो जाएगा, R, और DA का क्या हो जाएगा, S। इतना अपन से बोला है। बोला है AC इज अ डायगोनल। AC क्या है, डायगोनल। डायगोनल तो अपन जानते हैं ना मेरे भाई, डायगोनल तो अपन जानते हैं क्या होता है डायगोनल, जो अपोजिट एंगल को मिलाए, जो अपोजिट एंगल को लाइन सेगमेंट मिलाता है उसी को क्या कहते हैं, डायगोनल। सर ये डायगोनल है, बहुत बढ़िया। सो दैट, तो अपने लिए सो क्या करना है कि SR और AC पैरेलल है और SR हाफ है AC का। एक तो ये करना है प्रूफ, एक तो ये करना है प्रूफ, और जो जो चीज़ें करना होगा अपन देख लेंगे, जो जो चीज़ें करना होगा अपन देख लेंगे। एक बार मोबाइल में देख लूँ मैं और क्या पॉइंट हैं, वो अपन सारे पॉइंट यहीं लिख लेंगे, सारे पॉइंट मेरे भाई अपन यहीं लिख लेंगे। कहाँ गया यार, इसमें तो टाइम लगेगा ना। चैप्टर 8। खैर भाई इनका तो आने दो ऐड, तब तक अपने लिए जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। इनका तो ऐड चलेगा अभी 12 सेकंड का। देखो भाई क्या है अपने सामने, क्या क्या दे रखा है अपने लिए, जो जो दे रखा होगा उसे लिख लेंगे। गिवन, गिवन क्या है वो फिर ही लिखेंगे अपन। एक काम करते हैं, पहले गिवन वाला लिख लेते हैं और इन क्वेश्चनों को भी मैं ढकने ही वाला हूँ, वैसे भी क्वेश्चनों को ढकने वाला हूँ। देखो भाई क्या है, ए बी सी डी अ क्वाड्रिलेटरल, यही तो बोला, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इन विच, जिसमें भाई क्या दिया है, इन विच P Q R एंड S आर मिड पॉइंट्स। क्या है मेरे भाई, मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट है भाई किसके, ए बी के, बी सी के, सी डी के एंड डी ए के। रिस्पेक्टिवली लिख दिया, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस क्रम से दिए हैं उसी क्रम से हैं। जैसे इसमें रिस्पेक्टिवली नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा है, इसका मतलब भी भाई वही होता है कि जो उन्होंने पहले नाम लिया है वो है। रिस्पेक्टिवली में अपन और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमने जिस क्रम से लिए उसी क्रम से। वैसे तो डायग्राम दे रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा सो क्या करना है, ये तो चीज़ें जो जो उन्होंने दे रखी थी वो लिख लिया, वो लिख लिया। सो क्या करना है, तो टू सो, सो क्या क्या करना है, तो भाई पहला तो अपने लिए दिख ही रहा है कि एक तो ये सो करना है कि एस आर है वो पैरेलल है ए सी के, एस आर है वो पैरेलल है ए सी के। और एस आर कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, एस आर कहाँ गया रे, एस आर पैरेलल है ए सी के, और ए सी कहाँ है, ए सी ये है, तो ए सी ये जो लाइन है इसकी पैरेलल है एस आर। इन दोनों को पैरेलल शो कराना है कि कैसे कराएंगे, एंड और क्या कराना है कि ये जो एस आर है, एस आर है ये हाफ होती है ए सी के, हाफ होती है ए सी के। अब देख लेता हूँ अगला पॉइंट और क्या शो कराना है, यहीं से लिख लेते हैं अगला पॉइंट और क्या शो कराना है मेरे भाई। क्या यार, देखो भाई अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट इसमें दिखाना है अपने लिए कि पी क्यू बराबर एस आर, पी क्यू बराबर एस आर, ये भी शो कराना है कि पी क्यू बराबर एस आर। भाई टू शो के अंदर मैं ये सभी बातें लिख रहा हूँ, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन सभी कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन सभी कर लेंगे, तीन ही पूछे इसमें। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड में लिखा हुआ है पी क्यू बराबर एस आर, और ऐसे ही मेरे भाई थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है भाई। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें सभी करने वाले हैं, और यहाँ क्या शो कराना है, तो एक बार फिर से लिख दिया मैंने कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है भाई। अब बात करते हैं सभी की, अब मतलब सॉल्व करना चालू करते हैं, सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक
ठीक है मेरे भाई, 1 मिनट इसको छुपाने में लग रहा है, इसमें थोड़ी सी मदद करिएगा। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं से लिखना इसी पर स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो भाई, अब अपने सामने है क्या, तो उनकी बात करते हैं और बारी बारी से सुनिएगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ, उस बात को सुनिएगा। इस ट्रेंगल पर गौर करो आप, क्या है, इस ट्रेंगल पर गौर करो। ये भी तो ट्रेंगल ही है ना, एक तरह का है तो ट्रेंगल ही मेरे भाई। यहाँ से लेकर ये, यहाँ से मैं इसे ग्रीन ग्रीन बना रहा हूँ, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये एक तरह का ट्रेंगल है या नहीं है? सर बिल्कुल ट्रेंगल है। क्या नाम है इस ट्रेंगल का? ADC। क्या नाम है ट्रेंगल का? ADC। इन ट्रेंगल ADC इसकी चर्चा करेंगे। इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें क्या दिया, क्या आपको इस AD लाइन का मिड पॉइंट S दिया है? सर बिल्कुल दिया है। इसी तरीके से CD लाइन का मिड पॉइंट R दिया है? बिल्कुल दिया सर, क्वेश्चन में दिया। तो हम क्या लिखेंगे? S एंड R। क्या लिखेंगे मेरे भाई? S एंड R आर मिड पॉइंट्स। क्या है मेरे भाई? मिड पॉइंट्स ऑफ किसके मिड पॉइंट हैं? किसके मिड पॉइंट है मेरे भाई? किसके मिड पॉइंट हैं? ये यार किसके मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट है मेरे भाई? ये देखिए तो किसके मिड पॉइंट्स हैं ये, इसकी चर्चा करते हैं। मिड पॉइंट्स ऑफ, तो ये है भाई AD का मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड, और किसके हैं? CD के। AD एंड CD दोनों लिख दिया मैंने, दोनों लिख दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये मिड पॉइंट हैं, अगर ये और ये दोनों मिड पॉइंट हैं, तो मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन, मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बारे में क्या होगा, अभी अभी मिड पॉइंट थ्योरम में देखा है। कहाँ गया रे? हटा दिया क्या उसे अपन ने? हटा दिया क्या? नहीं अभी नहीं हटाया, खैर छोड़ो। ये और ये इन दोनों के बारे में अपन ने क्या देखा है कि मिड पॉइंट्स को जो लाइन मिलाएगी, अगर मिड पॉइंट्स को ये लाइन मिलाएगी तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे? अगर ऐसा है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम अपन क्या कहेंगे मेरे भाई? अगर ऐसा है तो मिड पॉइंट थ्योरम अपन क्या कहने वाले हैं? मिड पॉइंट थ्योरम अपन ये कहने वाले हैं कि ये जो SR है, ये पैरेलल होगी, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, AC के। बिल्कुल होगी सर। अच्छा, एक और कंक्लूजन भी तो निकलता है, वो क्या निकलेगा कि ये जो SR है, ये सर आधी होती है, हाफ होती है किसकी? AC के। ये अपना एक कंक्लूजन निकल गया। और कंक्लूजन नहीं निकला, फर्स्ट वाला तो सॉल्व भी कर दिया ना। देखो फर्स्ट में तो यही पूछा था। देखो इस वाली लाइन को देखो, SR पैरेलल AC, तो SR पैरेलल AC, SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो ये तो सेम है। तो फर्स्ट तो अपन ने भाई सॉल्व ही कर दिया, मेरे भाई सॉल्व ही कर दिया, फर्स्ट अपन ने सॉल्व ही कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अब सेकंड को स्टार्ट करते हैं। क्या है मामला? सेकंड में क्या करना है अपने लिए? PQ बराबर SR दिखाना है। PQ बराबर SR। PQ कहाँ है मेरे भाई? ये है PQ तो ये है, तो इसे भी देख लेते हैं क्या है मामला। अब देखिए भाई, अब अपन ट्रेंगल देखने वाले हैं येलो वाला। कौन सा वाला देखने वाले हैं? येलो वाला। और गौर से देखिएगा, अब मैं इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ, येलो वाले की। ग्रीन को हटा दिया अपन ने, मैं येलो वाले ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ। कर लीजिए सर। इसका नाम क्या है? ABC। क्या है नाम? ABC। अब अपन ने बात की इन ट्रेंगल ABC, इसकी बात की अपन ने। इस ट्रेंगल में क्या है भाई? इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इस लाइन का मिड पॉइंट ये है। P और Q दोनों ही क्या है? मिड पॉइंट है। तो P एंड Q आर मिड पॉइंट्स, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट हैं? तो AB के और BC के। मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट्स ऑफ AB, अलग कलर से लिख देता हूँ, दिखाई नहीं देगा नहीं तो। AB एंड AC, AB और AC के क्या है मेरे भाई? मिड पॉइंट है। क्या है ये? मिड पॉइंट है। ये अपन ने लिख दिया, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? तो सर एक तो ये वाली लाइन,
एक तो अपनी कौन सी मेरे भाई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ये तो निकलेगा ही ना कंक्लूजन, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये तो निकलेगा ही। तो अपन क्या बोलेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलेंगे कि ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है ये पैरेलल होगी ए सी के, ये जो पी क्यू है ये पैरेलल होगी ए सी के। और कंक्लूजन क्या निकलेगा, और सर ये जो पी क्यू होगी ना ये हाफ भी होगी, हाफ होगी किसकी, ए सी के। बोलो हाँ या ना। इसे मैंने सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन 2 मान ली, इसे पूरा क्या मान लिया, 2। किसी कोई दिक्कत है क्या? पहली बात तो ये है अरे पहली बात क्यों, अभी नहीं मानेंगे इसे, अभी नहीं मान रहे हैं क्योंकि इसकी अभी कोई ज़रूरत है ही नहीं, या फिर ज़रूरत भी मान लोगे तो भी काम चल पाएगा। इसे 2 मान लिया। कारण है उसका भी बता रहा हूँ आपको क्या कारण है। एक बात बताना, आप इस बात का जवाब दीजिएगा मेरे भाई, आप इस बात का जवाब दीजिएगा कि एक बात बोल रहा हूँ आपसे, जैसे ये वाली लाइन का नाम है ए बी, क्या नाम है, ए बी, और इस वाली लाइन का नाम है पी क्यू। मैं बोल रहा हूँ कि ये कैसी है, पैरेलल है, बोल दिया मैंने ऐसा। और इसका नाम दे दिया अपन ने, क्या दे दिया मेरे भाई, एम एन। क्या नाम दे दिया, एम एन। ये लाइन है, मैंने बोला कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। मतलब क्या है कि ये जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन है ये पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ऐसा मैंने बोल दिया। फिर बोल दिया कि ये जो पी क्यू लाइन है ना, ये वाली जो पी क्यू लाइन है ये पैरेलल है किसके, एम एन के। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है? इसका मतलब ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगी। क्यों, अगर मैं इसे हटा दूं तो ये दोनों भी तो कभी नहीं टकराएंगी ना मेरे भाई। मतलब क्या हुआ कि ए बी पैरेलल पी क्यू के है, ये वाली पी क्यू ए बी के भी पैरेलल है और ये वाली पी क्यू एम एन के भी पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों भी तो पैरेलल होंगी। मतलब क्या है, कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है कि ए बी और एम एन, ए बी और एम एन भी आपस में कैसी होंगी, ए बी और एम एन भी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कैसी होंगी मेरे भाई, पैरेलल होंगी। इस बात को माइंड में रखना, इसका कई जगह यूज करने वाले हैं अपन कि 3 लाइनें हैं, ये इसके पैरेलल थी, ये वाली इसके पैरेलल थी, तो ये जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन तो इसके भी पैरेलल है, बीच वाली लाइन इसके ही पैरेलल है। इसका मतलब मेरे भाई ये वाली लाइनें भी आपस में पैरेलल होंगी। या ऐसे समझो, पी क्यू ए बी के भी पैरेलल है और ये पी क्यू एम एन के भी पैरेलल है, मतलब कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। इतना ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हुआ है मेरे भाई, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब मैं फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों से बात करना चाह रहा हूँ। एक तो अपना सॉल्यूशन नंबर, ये जो कहाँ गया रे, फर्स्ट कहाँ गया, नहीं फर्स्ट कहाँ, हाँ फर्स्ट ये तो है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों से मैं बात करना चाह रहा हूँ। इन दोनों से देखो, इधर जो ए सी है वो एस आर के भी पैरेलल है, ए सी एस आर के भी पैरेलल है, ए सी पी क्यू के भी पैरेलल है, ए सी एस आर के भी पैरेलल है, ए सी पी क्यू भी पैरेलल है। इसका मतलब एस आर और पी क्यू, एस आर और पी क्यू भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। कंफ्यूज मत होइए आप, तो ये समझो, ये जो दोनों जगह दिख रहा है ना, ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है और ए सी यहाँ भी है, तो जो दोनों जगह दिख रहा है उसे छुपा लो, दोनों जगह दिख रहा है उसे छुपा लो, जो बचे हैं उन दोनों को पैरेलल कर दो, बचे हैं उन दोनों को पैरेलल कर दो। और समझा तो मैंने यहाँ भी दिया, समझा तो मेरे भाई मैंने यहाँ भी दिया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब इक्वल में देखो, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है पी क्यू, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है एस आर, हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है एस आर और हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है पी क्यू। मतलब जो हाफ ऑफ ए सी है, हाफ ऑफ ए सी दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है, तो इन दोनों को ही छुपा लेंगे और एस आर और पी क्यू कैसे हो जाएंगे बराबर, एस आर और पी क्यू कैसे हो जाएंगे बराबर, एस आर और पी क्यू कैसे हो जाएंगे बराबर। अब सुनना एक बात, अगर एस आर कहाँ है, ये डायग्राम में एस आर कहाँ है सर, एस आर ये है, एस आर ये है, और पी क्यू कहाँ है सर, पी क्यू ये है। अगर ऐसा कभी हो जाए कि किसी क्वाड्रिलेटरल में, ध्यान से सुन लेना, अगर कभी ऐसा हो जाए किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड बराबर भी हो जाए, देखो ये इसके इक्वल हो गई है, बोला है अपने एस आर और पी क्यू इक्वल है, प्रूव कर दिया एस आर और पी क्यू कैसे हैं, इक्वल हैं, और साथ में पैरेलल भी हैं। देखो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। पैरेलल और इक्वल अलग अलग बात होती है। देखो ये इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं। पैरेलल का मतलब कभी नहीं टकराएंगे, इक्वल का मतलब लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी 10 है। अभी पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, लेकिन अगर मैं इसे इरेज कर दूं तो अब ये इक्वल नहीं है,
इक्वल नहीं है, एक बड़ी है एक छोटी है, लेकिन पैरेलल तो ये अब भी है, पैरेलल तो ये अब भी है। तो ये दोनों बातें अलग अलग होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों लाइनें पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऐसा हो जाए कि अपोजिट साइड पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए, इसका मतलब वो 100% पैरेललोग्राम ही होगा। ये बात माइंड में याद रखना, पैरेललोग्राम ही होगा। पैरेललोग्राम की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, तो आपको सब कुछ याद आ रहा होगा और समझ पा रहे होगे कि हाँ ये सब कुछ ठीक हुआ है। ये क्या हुआ है यार, फ्रॉम 1 and 2 कि ये जो SR थी अपनी, ये पैरेलल थी PQ के, ठीक है भाई। और अपन क्या कह सकते हैं, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें इक्वल हैं, मतलब ये दोनों लाइनें इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, इसलिए ये जो PQRS, ये जो PQRS है ये क्या हो गया, इसलिए PQRS इज अ पैरेललोग्राम, देखो भाई अपन ने सब कुछ प्रूव कर दिया। एक तो इन्होंने ये बोला था सेकंड के PQ बराबर SR दिखाओ, तो देखो ये दिखा दिया अपन ने, PQ बराबर SR बराबर PQ बोलो या PQ बराबर SR बोलो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो एक तो आंसर अपन ने ये दिखाई दिया है। आखिरी में इन्होंने बोला था कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करो, तो अपन ने कर दिया कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो ये अपन ने थर्ड वाले का आंसर दे दिया, यहाँ से अपन ने थर्ड वाले का आंसर दे दिया, ये वाली लाइन में, थर्ड वाली लाइन में आंसर दे दिया कि ये क्या है, PQRS पैरेललोग्राम है। और ये वाले का आंसर अपन ने सेकंड में दे दिया, जो कि अपन ने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। तो भाई अपन ने फर्स्ट का आंसर दे दिया है, सेकंड का दे दिया, थर्ड का दे दिया। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े क्या, ये अपन ने कर ही दिया, उसी का ही है मेरे भाई। देखो भाई ये क्या है, इसमें ना अपने लिए डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बोला है, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है, रोम्बस है। रोम्बस हम जानते हैं कैसा होता है सर, रोम्बस कुछ ऐसा होता है, रोम्बस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ABCD एक रोम्बस है। एंड PQR एंड S आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्या बोला है कि PQRS, जैसे इसका नाम अपन ने क्या रखा है, P, रोम्बस याद होगा, इसकी सभी साइडें बराबर हैं। रोम्बस में आपको याद होना चाहिए कि इसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। इंट्रोडक्शन में पढ़ा रखा है भाई, ABCD, ठीक है भाई। इसका ये मिड पॉइंट मान लेते हैं P, ये मान लेते हैं Q। अच्छा कलर बदलूँ, अलग लगना चाहिए ना। देखो भाई ये मिड पॉइंट है P, ये मिड पॉइंट है क्या Q, और ये मिड पॉइंट है R, और ये मिड पॉइंट है S, ठीक है। मिड पॉइंट बोला उन्होंने PQ एंड RS, मिड पॉइंट ऑफ द AB BC CD एंड D है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। मतलब उसी क्रम से कि AB का P होना चाहिए, फिर BC का Q होना चाहिए, तो BC का Q लिया अपन ने, ठीक है। आगे क्या बोला है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल, भाई इन्होंने जिस क्रम से लिखा है ना उसी क्रम से मानना है। जैसे इन्होंने पहले P बोला है, इधर पहले AB बोला है, तो इधर AB का मिड पॉइंट P लिया है, दूसरे नंबर पर Q बोला है, इधर दूसरे पर BC बोला है, तो अपन ने BC का Q ही लिया है। इस तरीके से सभी का उस क्रम से ही लेना होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। हमें भाई ये प्रूफ करना है कि ये जो PQRS बन रहा है, ये जो PQRS बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। सर ये तो स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर भी तो एक तरह का रेक्टेंगल होता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल होता है। एक बार आपको डेफिनेशन रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ। क्या है सर, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है, याद करो ऐसे ही समझाया था, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। यही बताया था मैंने आपको, यही बताया था आपको, बोलो हाँ या ना। हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, बोलो यस और नो। अरे हाँ या ना सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक और डेफिनेशन ही मैंने आपको बताई थी, रेक्टेंगल जो होता है मेरे भाई, ये रेक्टेंगल है, आपको पता है, ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का। अच्छा 90 डिग्री के होने से क्या हो जाता है, 90 डिग्री के रेक्टेंगल होने से, मतलब 90 डिग्री का एंगल होने से क्या हो जाता है सर, इसमें एक खास बात हो जाती है। वो क्या होती है मेरे भाई, कि इसका जो डायगोनल बनता है, रेक्टेंगल का जो डायगोनल बनता है वो बराबर बनता है। वो कैसे बनते हैं, बराबर, मतलब ये डायगोनल अगर 10 सेंटीमीटर का है तो 10 का ही ये होगा, ये 8 का है तो 8 का ही ये होगा। ये होता क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल हैं, ये 90 डिग्री के एंगल है। 90 डिग्री का कोई भी शेप ले लो आप, स्क्वायर लेंगे ना तो भी ये 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके भी जो डायगोनल होंगे ना मेरे भाई, वो बराबर होंगे, जो बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री के एंगल होने से डायगोनल बराबर हो जाते हैं, 90 डिग्री के एंगल होने से डायगोनल बराबर हो जाते हैं।
सर ये बता क्यों रहे हो, ये अचानक से क्या हुआ है आपको, मैं सब समझा रहा हूँ क्या है। देखो आप समझो, हमें अंदर वाले को, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं सीधे कराने लगूँ तो आप बोलेंगे सर ये हमें सोचना कैसे है कि कहाँ से आगे बढ़ें, वो सोचना बता रहा हूँ। करवाने को तो मैं डायरेक्ट करवा सकता हूँ, नहीं, मैं सोचना बता रहा हूँ कि आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होगी। तो सुनो, PQRS, ये अंदर वाले को अपने लिए रेक्टेंगल प्रूफ करना है। सर रेक्टेंगल की खास बातें क्या होती हैं? पहली तो सर ये होती है रेक्टेंगल की खास बात कि वो एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम तो होता ही है। सर बिल्कुल सही बात है। पैरेललोग्राम से भी अलग बात क्या होना चाहिए, मतलब एक स्पेशल ऐसा पैरेललोग्राम होना चाहिए, ऐसा पैरेललोग्राम होना चाहिए जिसके हर एक एंगल 90 डिग्री के हों। और मैंने बोला है कि 90 डिग्री के होने से उसके डायगोनल इक्वल हो जाएंगे, डायगोनल इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल हों, जिसके डायगोनल इक्वल हों, तो उसे अपन रेक्टेंगल कहते हैं, उसे अपन रेक्टेंगल कहते हैं। तो पहली स्टेप ये होगी कि इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। क्या स्टेप होगी? इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं भाई, पैरेललोग्राम अपन इसके लिए प्रूफ करते हैं। तो अपने सामने भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, अपने सामने ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और सुनो, मैं इसको मिला रहा हूँ, कारण है इसका भी सब समझाऊंगा क्यों मिला रहा हूँ। देखो इधर फिलहाल में आप यहाँ देखिएगा, फिलहाल में देखिएगा कि हमारे लिए क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ABCD इज अ रोम्बस। क्या बोल रखा है? ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। भाई रोम्बस नाम से क्लियर होना चाहिए कि ये सभी साइडें बराबर हैं, सभी साइडें बराबर हैं और इन सभी का यूज होगा इन विच, और क्या है मेरे भाई इसमें, इन विच P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स। क्या है मेरे भाई? ये मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, मतलब उसी क्रम से हैं। बोलो हाँ या ना? इतना कुछ दे रखा है हमें रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। हमें अच्छा शो क्या करना है? क्या शो करना है मेरे भाई? टू शो क्या करना है सर? शो ये करना है कि PQRS इज आ रेक्टेंगल। क्या है मेरे भाई? ये रेक्टेंगल है, जी प्रूव करना, ठीक है भाई। तो अब इस बार कंस्ट्रक्शन भी तो अपन ने इसमें किया है ना, उन्होंने तो अच्छा उन्होंने डायग्राम भी नहीं दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें बता तो रखा है डायग्राम के बारे में, डायग्राम के बारे में बता रखा है, लेकिन थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन अपन इसमें बढ़ाएंगे। उन्होंने तो इतना दे रखा था, इतना दे रखा था, कंस्ट्रक्शन अपन ने किया है। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है मेरे भाई? ए को सी से अपन ने ज्वाइन किया है, जैसा कि क्वेश्चन में कहीं कहा नहीं था, क्वेश्चन में ऐसा कहीं कहा नहीं था कि ए को सी से ज्वाइन करिए, लेकिन अपनी सुविधा के लिए, सॉल्यूशन के लिए अपन ने क्या किया है? ए और सी को ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन ए सी, और केवल ए सी को ज्वाइन नहीं करेंगे, और मैं बता रहा हूँ और क्या करेंगे, और क्या करेंगे। देखो भाई, और अपन क्या करने वाले हैं, ये जो SQ है इसे भी मिलाएंगे और अपन PR को भी मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे अभी सब समझा रहा हूँ। SQ को भी मिलाएंगे और PR को भी मिलाएंगे। तो अपन ने ज्वाइन AC किया है, SQ किया है और PR किया है, ज्वाइन SQ एंड PR, ठीक है मेरे भाई। अपन ने इनको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। अब बढ़ जाएं आगे। उसी तरीके से जैसे अपन ने पिछला वाला ट्रायंगल लिया था ना, उसी तरह से फिर से यही वाला ट्रायंगल लेंगे। कलर चेंज करूँ ना, इसको देखो गौर से, देखो भाई इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका नाम क्या है? ADC। क्या नाम है मेरे भाई? इन ट्रायंगल ADC। क्या बात करेंगे अपन? इन ट्रायंगल ADC। ADC ट्रायंगल में क्या है सर? इधर S मिड पॉइंट है, इधर R मिड पॉइंट है, S एंड R मिड पॉइंट, S एंड R मिड पॉइंट। क्या है ये? मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं? एक तो AD के और एक CD के, AD एंड CD। अगर ऐसा है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम अपन क्या कह सकते हैं? बाय मिड पॉइंट थ्योरम अपन क्या कह पाएंगे मेरे भाई कि ये जो SR है, ये पैरेलल होगी किसके?
किसके, AC के। ये जो SR है वो पैरेलल किसकी होगी, AC के। अभी जो किया था ना पिछले क्वेश्चन में वही सेम चल रहा है। और ये जो SR है ये आधी होगी, हाफ होगी, किसकी होगी मेरे भाई, AC की। किसकी होगी, AC के। और इसे अपन ने लिख लिया, इसे अपन ने नोट कर लिया क्या है मामला। अभी बता रहा हूँ क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं, अभी आपको बता रहा हूँ। देखो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे मेरे भाई, अब लेंगे नीचे वाला ट्रायंगल। कौन सा लेंगे, नीचे वाला ट्रायंगल। देखो इधर ये वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं हम। इसका नाम क्या है, ABC। क्या नाम है मेरे भाई, ABC। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है, ABC ट्रायंगल में क्या है सर, AB का मिड पॉइंट है P और BC का मिड पॉइंट है Q। तो अपन ने क्या देखा, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। ठीक है भाई। अगर ऐसा है तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ मिड पॉइंट थ्योरम, आपको इतना शॉर्ट नहीं चलना है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या करना है हमें, ये जो PQ है, ये AC की पैरेलल होगी। यही तो होगा ना, PQ है ये AC के पैरेलल होगी। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। इसके साथ ही क्या होगा, इसके साथ ही ये जो PQ है ये आधी होगी, हाफ होगी मेरे भाई किसकी, AC के। ये दिखा है और इसे मान लिया अपन ने 2, इक्वेशन 2। अब अपन फर्स्ट से और सेकंड से क्या बोलेंगे वो समझिए आप। तो फर्स्ट से और सेकंड से क्या बोलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से अपन क्या बोलने वाले हैं, सुनो। वही की वही बात है जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो अपन ने उसे पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो अपन ने उसे पैरेललोग्राम प्रूफ किया था और ऐसे ही किया था। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर, यहाँ तो रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो मैंने क्या बोला, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहले तो उसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी एक टाइप होता है किसका, पैरेललोग्राम का। तो रेक्टेंगल को प्रूफ करने के लिए पहले तो पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, फिर उसके डायगोनल को इक्वल कर देंगे, तब जाके हमारा वो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हमें पहले तो पैरेललोग्राम ही प्रूफ करना है। तो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी का हूबहू बिल्कुल फोटोकॉपी करना है। बिल्कुल ठीक है भाई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या बोलेंगे, तो सुनो, SR और AC पैरेलल हैं। यहाँ पर सेकंड में क्या है, PQ और AC पैरेलल है। तो AC पैरेलल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों सेम है, इन दोनों को छुपा लेंगे और PQ और SR भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल। क्या हो जाएंगे, पैरेलल। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से PQ भी हाफ है AC का, इधर SR भी हाफ है AC का। तो हाफ AC दोनों जगह सेम है। इसका मतलब PQ और SR इक्वल हो जाएंगे, हाफ और मतलब जो सेम दिख रहा है दोनों जगह उसे छोड़ देंगे और जो अकेले दिख रहे हैं उन्हें लिख लेंगे। तो यहाँ का PQ लेंगे और यहाँ का क्या लेंगे, SR। क्या लेंगे मेरे भाई, SR। ये अपन ने कंक्लूजन निकाल लिया। अच्छा, एक बार गौर से देखेंगे ना तो इसमें अपने लिए कुछ दिखाई देगा। वो क्या दिखाई देगा वो सुनो। इसकी PQ कहाँ है सर, PQ तो ये है। इसकी SR कहाँ है, PQ ये है। SR कहाँ है सर, SR ये है। SR यही तो है। अच्छा सर, PQ और SR तो बराबर है, PQ और SR बराबर है। साथ में सर PQ और SR पैरेलल भी हैं, PQ SR पैरेलल भी हैं। अभी तो हमने देखा कि जब अपोजिट साइड, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल भी हो जाएं और पैरेलल भी हो जाएं, पैरेलल भी हो जाएं, इसका मतलब वो पैरेललोग्राम ही होगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, PQRS इज अ पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिया, मतलब आधा काम तो मेरे भाई कर दिया। अब बस ये और प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल इक्वल हो जाएं। क्यों, क्योंकि अगर डायगोनल इक्वल हो गए तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं वही तो रेक्टेंगल होता है। नहीं सर, हमने तो ना इसका 90 डिग्री से याद कर रखा है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो मेरे भाई 90 डिग्री के एंगल होने का मतलब होने की वजह से ही तो ये डायगोनल इक्वल होते हैं। 90 डिग्री के एंगल होने की वजह से ये डायगोनल इक्वल होते हैं। मतलब डायगोनल इक्वल है वो भी उसी वजह से है कि 90 डिग्री का है। मतलब अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हो कि वो 90 डिग्री का एंगल है, वो भी कर देंगे अपन, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। अगर हम ये प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये प्रूफ करना है कि डायगोनल इक्वल है, तब भी उसका मतलब मेरे भाई वही है, तब भी उसका मतलब वही है।
तो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब हम डायगोनल इक्वल करने वाले हैं। क्या इक्वल करने वाले हैं? डायगोनल। अच्छा, डायगोनल इक्वल किसके प्रूफ करना है? किसके प्रूफ करना है? तो आप बोलेंगे सर डायगोनल इक्वल प्रूफ करना है अपने लिए इस पिंक वाले के, पिंक वाले के, क्योंकि पी क्यू आर एस तो इसी का नाम है, पी क्यू आर एस तो मेरे भाई इसी का नाम है। बोलो हाँ या ना सर? बिल्कुल सही बात है, पी क्यू आर एस के डायगोनल इक्वल करना है। पी क्यू आर एस के डायगोनल कौन कौन से हैं सर? एक तो एस क्यू है और एक पी आर है, एक तो एस क्यू है और एक पी आर है, इन दोनों को करना है। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया, ऐसा ही करना है। ठीक है, एक बात बताना यार आपको, एक बात बताना, कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? काफ़ी जगह चाहिए, माफ़ कीजिएगा मेरे भाई, थोड़ा सा समय लूँगा आपका, थोड़ा सा लूँगा बस, थोड़ा सा समय लूँगा बस, हो ही गया है अब कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं। अब गौर से देखिएगा, पहले आप सोचो इसके बारे में, थोड़ा सा सोचो थोड़ा सा, या मैं रेस किया करूँ तो वीडियो को आगे बढ़ा दिया करो, आगे बढ़ा दिया करो आप थोड़ी सी देर के लिए। अब हो गया मेरे भाई। सुनो, अगर हमने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है तो एक बार गौर से देखिएगा, मैं जिस पर मैं डार्क कर रहा हूँ ना उसे देखिएगा आप, तो उसे देखिएगा जैसे मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। देखो इधर, मैं बात इसकी करना चाह रहा हूँ, इसकी, इन दोनों की बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, सर कर लीजिए। क्या नाम है इसका? ए बी क्यू एस, ए बी क्यू एस, ए बी क्यू एस। पहले नंबर तो ये बताओ आप, पहले नंबर तो आप ये बताओ कि ए डी, ये तो ठीक है ना कि ए डी और क्या बराबर है? ए डी बराबर किसके है? ए डी बराबर किसके सर? बी सी के है। ए डी बराबर बी सी के है, क्यों है? ये वैसे भी पैरेललोग्राम है, या रोम्बस भी समझो तो इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, तो ए डी और बी सी भी क्या होंगी? बराबर होंगी। बी सी भी क्या होंगी? बराबर होंगी। बिल्कुल सही बात है सर। नाउ ठीक है, ए डी और बी सी बराबर हैं, ये ए डी और ये बी सी बराबर हैं, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी रोम्बस है तो इसकी तो सारी साइडें बराबर होती हैं, ये रोम्बस है तो इसकी तो सारी साइडें बराबर होती हैं। सर बिल्कुल सही बात है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें ए डी और बी सी तो बराबर है, ये वाली, अभी इस क्वाड्रिलेटरल पर ध्यान मत देना, जैसे ग्रीन किया है ना, उसे एक स्टेप बाद करवाऊंगा, इस स्टेप के बाद में करवाऊंगा, अभी उस पर ध्यान मत दो। ए डी और बी सी ये बराबर है, बिल्कुल ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आधा करते हैं ए डी का, हाफ करते हैं ए डी का, और हाफ ही किसका करते हैं? बी सी का। सर कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? एक बात बताओ, ए डी का हाफ क्या होगा? ए एस। ए डी का हाफ क्या होगा? ए एस। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एस मिड पॉइंट था। बिल्कुल ऐसे ही बी सी का हाफ क्या होगा सर? बी क्यू। क्या होगा? बी क्यू। और यहाँ पर लिख देते हैं कि एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है। ठीक है, ए एस और बी क्यू को अपन ने क्या कर दिया? बराबर प्रूफ कर दिया। ए एस और बी क्यू को अपन ने क्या प्रूफ कर दिया मेरे भाई? बराबर प्रूफ कर दिया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई भी दिक्कत हो? कोई भी दिक्कत हो? अच्छा एक बात बताओ, ये पैरेलल तो है ही है, बराबर तो है ही है, और साथ में पैरेलल तो है ही है, पैरेलल तो ये है ही ना मेरे भाई। पैरेलल क्यों होंगी? अच्छा पैरेलल क्यों होंगी? ए एस और बी क्यू पैरेलल तो होंगी, बराबर तो होंगी ही। क्या हो गया यार? सुनो जरा, ए एस और बी क्यू साथ में पैरेलल भी होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये लाइनें अगर रोम्बस भी है तो ये पैरेललोग्राम होता है, तो ये लाइनें पैरेलल तो होती हैं, ये लाइनें पैरेलल तो होती हैं। तो आप इसमें कोई ऐसा नहीं, ये पैरेलल क्यों होंगी? क्योंकि ए डी और बी सी भी पैरेलल थी। रीज़न लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि ए डी पैरेलल थी बी सी के, और ये कहीं लिखा नहीं होता। अगर रोम्बस है तो ये पैरेलल तो होंगी। बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ, अब देखो आप इसमें, अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल, अब आप देखो इसमें क्या है मेरे भाई। अपन इसके लिए एक ही लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक ही लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ? एक मिनट रुकिएगा, बस केवल एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट। इसे ही मिटा दिया मैंने,
ठीक है भाई, इसी लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा हूँ कि ए एस पैरेलल है बी क्यू के, ए एस पैरेलल है बी क्यू के और ए एस इक्वल भी है बी क्यू के। ऐसा लिख दिया अपन ने, ऐसा लिख दिया मेरे भाई, ऐसा अपन ने लिख दिया। और इनके लिए रीज़न में एक ही लिख रहा हूँ, एक्चुअली इसके लिए रीज़न में एक ही लिख रहा हूँ, रीज़न एक ही लिख रहा हूँ मेरे भाई। इसमें बहुत समय खराब हो रहा है ना, आई एम सो सॉरी मेरे भाई। देखो जब रीज़न एक ही लिख रहा हूँ, वो रीज़न क्या वो सुनो, रीज़न क्या है वो सुनो। रीज़न क्या है इनका, ए एस और बी क्यू बराबर है, एक ही लाइन में लिख दिया मैंने कि ये हाफ है, हाफ है, आधी तो है ये भाई, ए डी का हाफ ये है और ये अपना बी सी का हाफ ये है, बी सी का हाफ ये है। तो ये हाफ है किसकी, इक्वल एंड पैरेलल लाइन, इक्वल एंड पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ये आधी हैं इक्वल और पैरेलल लाइन के, इसलिए अपन ने इसे कर दिया। किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताना, इसी को देखो ग्रीन वाले को, ग्रीन वाले को देखो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये आपस में अपोजिट तो है ही ना, इसके अपोजिट ये है, बिल्कुल ठीक है। अपोजिट होने के साथ ये पैरेलल भी हैं, प्रूफ कर दिया, पैरेलल भी हैं, प्रूफ कर दिया, और इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा है कि ये क्या है, एक ग्रीन ग्रीन वाला ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ग्रीन ग्रीन वाला क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ग्रीन वाला मेरे भाई क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्या है, पैरेललोग्राम है, बहुत बढ़िया। तो देयरफॉर अपन क्या कह सकते हैं, ए बी क्यू एस, ए बी क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम, ए बी क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, ये तो अपन ने बता दिया। अगर ए बी क्यू एस एक पैरेललोग्राम है, अगर ए बी क्यू एस एक पैरेललोग्राम है तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। तो हम जानते हैं अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ ही कर दिया, ये पूरा का पूरा डिब्बा है जो, इसे अपन ने क्या प्रूफ कर दिया, पैरेललोग्राम। तो ए बी के बराबर, ए बी के बराबर, किसके बराबर मेरे भाई, ए बी के बराबर ये एस क्यू भी तो होगी, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है। बिल्कुल सही बात है सर। देन क्या होगा, ए बी इक्वल किसके होगी मेरे भाई, एस क्यू के। ए बी किसके इक्वल होगी, एस क्यू के, बोलो हाँ या ना। ए बी एस क्यू के इक्वल होगी, कारण क्या है, अपोजिट साइड है ये पैरेलल की, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो भाई बराबर होती है, तो लिख लिया इसे। और इसे अपन ने मान लिया भाई क्या, इक्वेशन थर्ड, क्या मान लिया, इक्वेशन थर्ड। अब आगे बढ़ो, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसे रेड बना लेता हूँ या येलो बना लेता हूँ, ठीक है भाई। अब मैं इस पैरेललोग्राम की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया यार। अब मैं येलो वाले की बात कर रहा हूँ, कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, येलो वाले की बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, कर लीजिए सर, उसमें क्या दिक्कत है, एक बात बताओ। अब हम क्या बोलेंगे, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, पी बी सी आर, पी बी सी आर। ऐसी अपन ने बातें की, ऐसी अपन ने बातें की, ठीक है मेरे भाई, ऐसी बातें की। तो इसमें क्या है, इसमें बातें करेंगे तो क्या है, ये लाइन बहुत पहले लिख दी, ऐसा है क्या, ऐसा ही क्या, ठीक है। अपन तो ऐसे कर देते हैं कि ये जो देखो भाई ए बी है, ये जो ए बी है, ए बी का हाफ क्या है, ए बी और सी डी बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, इसका हाफ ये है और इसका हाफ ये है। तो अपना इसका जो बी पी होगा, इसका जो बी पी होगा, देखो भाई ये जो पूरा ए बी है, ए बी का हाफ क्या है, बी पी, तो अपन ने यहाँ लिख दिया। ऐसे ही ये जो सी डी था, ए बी और सी डी बराबर थे, ए बी और सी डी बराबर थे, तो सी डी का आधा ये और ए बी का आधा ये भी तो आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। इसका नाम क्या है, बी पी, और इसका नाम क्या है, सी आर। इसका नाम क्या है, बी पी, और इसका नाम क्या है, सी आर। ये भी बराबर होंगे। रीज़न यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, हाफ ऑफ इक्वल एंड पैरेलल लाइन की। ये इक्वल लाइनें भी थी और पैरेलल भी थी, इसलिए इनका क्या कर लिया, इक्वल एंड पैरेलल लाइन। हाफ ऑफ इक्वल
एंड पैरेलल लाइन, ये इक्वल भी थी पैरेलल भी थी, और इनका क्या कर लिया अपन ने, हाफ कर लिया। क्या कर लिया मेरे भाई, हाफ कर लिया। बहुत बढ़िया काम किया अपन ने। अच्छा, ये बीपी और सीआर अगर इक्वल है, बीपी और सीआर इक्वल हैं, ये सीडी थी, ये बीए थी, ये बीए थी और ये सीडी थी, ये दोनों की दोनों इक्वल भी थी, तो इनके हाफ हाफ भी इक्वल थे। अच्छा, ये दोनों पैरेलल भी तो थी, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, तो ये पैरेलल भी थी, पैरेलल थी, तो ये अब भी तो पैरेलल होंगी, तो अपन यहाँ पर भी लिखेंगे कि बीपी पैरेलल है सीआर के, बीपी पैरेलल है सीआर के, बीपी पैरेलल है सीआर के, मतलब बीपी पैरेलल सीआर के है, और साथ में बीपी इक्वल भी है सीआर के। ये जो बीपी है और ये सीआर है, ये बराबर भी है, ये लिख दिया, और बीपी और सीआर अभी पैरेलल भी है, अभी क्या है मेरे भाई, पैरेलल भी है। अगर पैरेलल है तो अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड मेरे भाई क्या है, पैरेलल है, पैरेलल भी है अपोजिट साइड, ये वाली और ये वाली पैरेलल भी है और बराबर भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर साफ है, इसका मतलब साफ है कि ये पी बी सी आर, इसका मतलब पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम, ये भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम ये है, अगर ये पैरेललोग्राम है, ये पीला वाला अगर पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड मतलब कि ये वाली और ये वाली भी तो बराबर होंगी सर, बिल्कुल होंगी। इसका मतलब क्या है, देन क्या हो जाएगा कि इसकी पी आर बराबर होगी किसके, बी सी के, पी आर बराबर होगी किसके, बी सी के, पी आर बराबर किसके होगी, बी सी के, बोलो हाँ या ना, पी आर बराबर होगी बी सी के। एक बात बताना, पी आर कहाँ है, पी आर कहाँ है सर, पी आर है यहाँ पर, पी आर है सर ये वाली, और बी सी कहाँ है, तो मैं पूछूंगा आपसे तो आप बोलेंगे सर बी सी है ये। एक बात का जवाब और देना, क्या बी सी और ए बी बराबर होंगी क्या, इधर देखो गौर से देखो और सुनो मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। बी सी तो ये है जो ये लिखा हुआ, और ए बी बराबर है, तो ए बी और बी सी भी बराबर है सर, बिल्कुल बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि सर ये रोम्बस था, क्वेश्चन नहीं बोल रखा है रोम्बस है, तो ये सारी साइडें बराबर हैं, सारी साइडें बराबर हैं। अगर सारी साइडें बराबर हैं तो बी सी और ए बी भी बराबर होगा सर, बिल्कुल सही है। इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस पी आर की जगह तो मैं पी आर ही लिख रहा हूँ आगे, लेकिन इस बी सी की जगह क्या लिख रहा हूँ, ए बी, बी सी की जगह क्या लिख रहा हूँ, ए बी। और सर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रीज़न हम दे देंगे कि बी सी बराबर ए बी है, बी सी बराबर ए बी है। क्यों है ये आपको पता ही है, क्योंकि रोम्बस की साइड है, क्योंकि रोम्बस की साइड है। इसे मान लिया अपन ने भाई इक्वेशन कौन सा मान लिया, फोर्थ, कौन सा मान लिया, फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ को देखो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। भाई तीसरे में क्या बोल रखा है कि ए बी बराबर है एस क्यू के, चौथे में क्या बोल रखा है, ए बी बराबर है पी आर के, मतलब ए बी एस क्यू के भी बराबर है और ए बी पी आर के भी बराबर है, मतलब कि एस क्यू और पी आर भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। एस क्यू और पी आर भी कैसे होंगे, एस क्यू बराबर होंगे पी आर के, एस क्यू बराबर होंगे पी आर के। भाई ए बी बराबर एस क्यू के, यहाँ ए बी बराबर पी आर के, तो ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है और ए बी यहाँ भी है, तो दोनों जगह जो होता है उसे छुपा लेते हैं, तो ए बी को छुपा लिया और एस क्यू और पी आर कैसे हो गए हैं, बराबर। एस क्यू और पी आर कैसे हो गए, बराबर। सर इससे क्या हो गया, अरे मेरे भाई आपने ध्यान ही नहीं दिया, इससे क्या हो गया, एस क्यू तो था, ब्लैक से बनाते हैं ठीक है, इधर देखो एस क्यू तो था मेरे भाई कहाँ, एस क्यू तो था ये वाला, और पी आर था ये वाला। गौर से देखो तो ये अंदर वाले के ये क्या है, डायगोनली तो है, अंदर वाले के डायगोनली तो हैं। अंदर वाले को पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम तो तुमने यहीं प्रूव कर दिया था, देखो पी क्यू आर एस अंदर वाला पैरेललोग्राम तो था ही, और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने अंदर वाले के डायगोनल को और बराबर प्रूफ कर दिया, तो डायगोनल क्या थे, एक तो पी आर था और एक एस क्यू था, तो पी आर और एस क्यू को भी आपने इक्वल प्रूफ कर दिया, मतलब हमने इस अंदर वाले को पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर दिया और उसके डायगोनल भी प्रूफ कर दिए। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, पी क्यू आर एस क्या है, इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि उसको अपन ने दोनों तरफ से प्रूफ कर दिया। एक तो अपन ने उसके लिए
एक तो अपन ने उसके लिए पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर दिया, साथ में उसके डायगोनल भी बराबर प्रूफ कर दिए, तो वो रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए क्या, ले लीजिए, लो। अब नेक्स्ट देखो भाई क्या है, देखिए क्वेश्चन को रीड करिए क्या लिखा है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इस बार बोल रखा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो अपन बना लेते हैं एक रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी ये क्या है, रेक्टेंगल है। एंड पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड सी बी, बी सी सी डी ए डी। मतलब क्या है भाई, इनके मिड पॉइंट बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ मेरे भाई, मिड पॉइंट, ये ऐसे बना रहा हूँ। P है एक मिड पॉइंट, इसका Q है, इसका R है और इसका S है। फिर से याद दिला रहा हूँ कि ये जो मिड पॉइंट है उसी क्रम से लेंगे। P पहले लिया है तो AB का P होगा, इस BC का होगा, ये CD का होगा और ये अपना AD का होगा, मैंने वैसे ही लिया है, ठीक है भाई। इनको अपन मिला देंगे, इनको अपन मिला देंगे, बहुत बढ़िया। आगे सुनो, रिस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। इस बार ये प्रूफ करना है कि ये रोम्बस, अंदर वाले भाई साहब है ना, इनका नाम रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। क्या करना है, रोम्बस। भाई किसी को भी प्रूफ तो तभी करोगे ना जब उसकी डेफिनेशन क्लियर होगी कि ये होता क्या है। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस ये होता है जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, जो उसी को तो रोम्बस कहते हैं ना भाई। रोम्बस का तो मतलब यही है कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सभी साइडें बराबर हों, सभी साइडें बराबर हों। आपको इंट्रोडक्शन में ये समझा रखा है सब कुछ। तो सर पहले तो इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं, यही तो प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। बिल्कुल सही है सर। साथ में ये प्रूफ कर देंगे अपन, साथ में ये प्रूफ कर देंगे कि इसकी सभी साइडें इक्वल हैं। ऑल साइड कैसी हैं मेरे भाई, इक्वल है। सभी साइडें मतलब ये साइड इसके बराबर है। अगर इसका नाम PQRS है, PQRS है, तो हम बता देंगे कि PQ बराबर हो RS के, RS बराबर हो, मतलब ये सभी साइडें बराबर होना चाहिए ऐसा। तो सर पहले से पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर ही लेते हैं, पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर ही लेते हैं। तो भाई पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखो भाई पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या है, पहली बात तो ये है कि आपको इसमें एक डायगोनल बनाना चाहिए। डायगोनल आपने बना लिया। देख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है, क्या क्या हमें दे रखा है। गिवन क्या है मेरे भाई, गिवन क्या है कि ABCD इज आ रेक्टेंगल, ABCD एक क्या है, रेक्टेंगल है। इन विच, जिसमें क्या हो रहा है, इन विच PQR एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ मिड पॉइंट हैं किसके, AB के, BC के, CD के एंड AD रिस्पेक्टिवली। बोलो हाँ या ना, बोला करो यार, आवाज़ ही नहीं आती आपकी। रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई, ये अपने लिए दे रखा है। क्या शो करना है, टू शो, क्या करना है, शो। सर ये शो करना है कि PQRS इज आ रोम्बस। तो भाई माइंड में ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि पहले अपन इसके लिए क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे भाई। पहले इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, फिर इसकी सभी साइडों को इक्वल प्रूफ करेंगे। ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ करेंगे। बोलो हाँ या ना, ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए माइंड में कि पहले क्या करना। तो पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना, और पैरेललोग्राम तो अभी अपन ने कईयों बार प्रूफ किया, अब तो आपको आना चाहिए। इस ट्रायंगल को देखो, पैरेललोग्राम प्रूफ ऐसे ही तो किया है ना मेरे भाई, इसमें सोचने की बात नहीं। मैंने कितनी बार तो आपको अभी ये 3rd क्वेश्चन चल रहा है जिसमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना, तो अब तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ADC। क्या है इसमें सर, इसमें ये है कि S और R तो मिड पॉइंट है ही है। SR इसका, S इस साइड का है और R इस साइड का है, तो S और R क्या है, S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के हैं, AD के और CD के।
मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड सी डी। बहुत बढ़िया। अगर मिड पॉइंट्स हैं तो बाय मिड पॉइंट्स थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे। बाय मिड पॉइंट्स थ्योरम क्या हो जाएगा कि ये जो एस आर है, ये जो एस आर है, ये पैरेलल होगी किसके, ए सी के। बहुत बढ़िया। और साथ में क्या होगा, ये जो एस आर है ये आधी होगी, मतलब कि हाफ होगी किसकी, ए सी की, हाफ होगी किसकी, ए सी की। और इसे अपन ने सॉल्यूशन नंबर 1 मान लिया। क्या मान लिया, सॉल्यूशन नंबर 1। अब बात करते हैं सर हमेशा की तरह इसका, इस ट्रायंगल का नाम क्या है सर, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है सर, पी और क्यू क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसके मिड पॉइंट्स हैं, ये ए बी और बी सी के, ए बी एंड बी सी के, ए बी और बी सी के मिड पॉइंट्स हैं। तो इससे क्या होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसे यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बाय मिड पॉइंट्स थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मेरे भाई। बाय मिड पॉइंट्स थ्योरम क्या करोगे आप, तो ये जो पी क्यू है, क्या है मेरे भाई, ये जो पी क्यू है ये पैरेलल होगी, पी क्यू पैरेलल किसकी होगी, ए सी के। और साथ में क्या होगा, और सर साथ में ये जो पी क्यू है ये हाफ होगी किसकी, ए सी की, हाफ होगी ए सी की। ये अपन ने सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट और सेकंड से अपन क्या कह सकते हैं मेरे भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कह सकते हैं अपन, फर्स्ट और सेकंड। सर अभी तक तो अपन ने कईयों बार कर लिया ना, तो भाई क्या है, फर्स्ट में इधर देखो एस आर पैरेलल है ए सी के, यहाँ पर ए सी एस आर के भी पैरेलल है, ए सी पी क्यू के भी पैरेलल है। तो ए सी दोनों जगह दिख रहा है तो इन्हें नहीं लिखेंगे, तो पी क्यू और एस आर को लिखेंगे। पी क्यू पैरेलल होगा एस आर के, ठीक इसी तरह से हाफ ऑफ ए सी इक्वल है पी क्यू के, हाफ ऑफ ए सी इक्वल है एस आर के, मतलब पी क्यू और एस आर भी किसके होंगे, इक्वल होंगे। पी क्यू और एस आर भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है सर, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू है सर ये, और एस आर है ये। अपोजिट साइड सर आपने इक्वल भी प्रूव कर दी और पैरेलल भी प्रूव कर दी, अपोजिट साइड इक्वल भी प्रूव कर दी और पैरेलल भी प्रूव कर दी। इसका मतलब क्या है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्या है मेरे भाई, पैरेललोग्राम है। तो भाई फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर दी अपन ने, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर दी। अब ये वाली और करना है, ये वाली और करना है। मतलब कि अब हमने अगर इनकी सभी साइडों को बराबर प्रूफ कर दिया, अगर अपन ने इनकी सभी साइडों को बराबर प्रूफ कर दिया तो अपना क्या मान लिया जाएगा, इसे मान लिया जाएगा कि ये क्या है, एक रोम्बस है। क्या है मेरे भाई, ये रोम्बस है। बोलो हाँ या ना, अरे बोला करो यार, बोलते नहीं हो आप। अब सुनो आगे, गौर से देखना आप, एक तो ट्राइंगल देखो कौन सा, आप ये देखो, एक तो ट्राइंगल देखो, ये आगे की रणनीति बता रहा हूँ, आगे क्या करना है आपको। एक तो देखो आप ये देख लिया आपने ये, और एक देखो आप क्या, ये देखो, इन दोनों ट्रायंगलों को देखो सर, देख लिया। इन दोनों ट्रायंगलों को मैं कॉन्ग्रुएंट से प्रूफ कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, एस ए पी। क्या नाम है मेरे भाई, इन ट्रायंगल एस ए पी, एंड इसका नाम क्या है, क्यू बी पी। क्या नाम है, ट्रायंगल क्यू बी पी। इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। मुझे एक बात बताओ भाई, इसकी जो एस ए है वो इसके क्यू बी के बराबर होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। बराबर होगी या नहीं होगी? होगी। क्यों होगी? तो एक बार सुन लो कि ये था रेक्टेंगल, उन्होंने बोल ही रखा है ना कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड तो बराबर होती ही है, अपोजिट साइड तो बराबर होती ही है। अपोजिट साइड बराबर होती हैं तो इनकी हाफ भी तो बराबर होंगी। हाफ है ना यहाँ तक, इसका हाफ ये है, इसका हाफ ये है, तो ये भी आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। कैसी होंगी मेरे भाई? बराबर होंगी। अपन यहाँ पर रीज़न लिखेंगे कि ये AS है और ये BQ है, ये बराबर है। और इसका रीज़न क्या है कि ये हाफ है,
हाफ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ हाफ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये लिख दिया। मतलब रेक्टेंगल की अपोजिट साइड का ये क्या है, हाफ है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो उनके हाफ भी तो इक्वल होंगे, तो ये अपन ने ये लिख दिया। बहुत बढ़िया। ठीक इसी तरह से मेरे भाई मुझे ये बताओ कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ए पर जो एंगल बन रहा है, ए पर जो एंगल बन रहा है और बी पर जो एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का ही तो बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सर ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, क्वेश्चन ने ऐसा बोल रखा है और रेक्टेंगल है तो ये बात श्योर है कि ए पर भी 90 होगा, बी पर भी और सी पर भी और डी पर भी। मतलब कि एंगल ए इसका और इसका एंगल बी, इसका एंगल बी, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ईच 90, प्रत्येक ही 90 डिग्री का, दोनों कोण 90 के हैं तो बराबर तो होंगे ही होंगे। सर बड़ी बढ़िया बात। इसी तरह से मेरे भाई, इसी तरह से ये बड़ी वाली साइड दिख रही है आपको ए बी, इसका मिड पॉइंट क्या है पी, इसका मिड पॉइंट क्या है पी। अगर मिड पॉइंट पी है तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी तो बराबर होगा ना। तो हरे मतलब अपने ये ऑरेंज वाले में तो आ रहा है मेरे भाई कौन सी वाली साइड, ये वाली। और इसी तरीके से ये पर्पल में कौन सी वाली साइड आ रही है मेरे भाई, ये वाली। तो इधर होगी ए पी, इधर क्या होगी मेरे भाई ए पी, और इधर क्या होगी मेरे भाई बी पी, ये बराबर होगी। और इसका रीज़न क्या होगा? साफ रीज़न होगा कि P मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑफ, P मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। ए बी का मिड पॉइंट है, क्वेश्चन नहीं दे रखा, मिड पॉइंट है तो ये दोनों तो बराबर होंगी। सर तीन चीज़ें बराबर प्रूफ कर दी हैं अपन ने, तीन चीज़ें बराबर प्रूफ कर दी अपन ने, तीन चीज़ें बराबर प्रूफ कर दी। अगर तीन चीज़ें बराबर प्रूफ कर दी तो क्या होगा? सर ये कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा। किस रूल से होगा वो देख लेते हैं, किस रूल से होगा कॉन्ग्रुएंट्स वो देख लेते हैं। तो ट्रायंगल एस ए पी कॉन्ग्रुएंट्स है किसके? ट्रायंगल क्यू बी पी के। किस रूल से है मेरे भाई? किस रूल से है? सर एक तो साइड ली है आपने ये, और एक ली है ये, और इन दोनों के बीच का लिया है एंगल ये। तो एस ए एस रूल, इस रूल से हो गई है। अगर इस रूल से हो गई हैं तो भाई क्या होगा? इसका एंगल ए था और इसका एंगल बी था, दोनों राइट एंगल थे। ए के ठीक सामने साइड कौन सी है सर? पी एस। ए के ठीक सामने कौन सी है? पी एस, तो पी एस लिखी। इसके बी के ठीक सामने कौन सी है? पी क्यू। कौन सी है? पी क्यू, तो इधर क्या लिखी? पी क्यू। ये भी बराबर होंगे किससे? सी पी सी टी से। किससे बराबर होंगे? सी पी सी टी से। अगर पी एस और पी क्यू बराबर हो गए, अगर पी एस और पी क्यू बराबर हो गए तो अब गौर से देखना, आप गौर से देखना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। गौर से देखना आप क्या बताना चाह रहा हूं भाई। फर्स्ट इसे माना था आपने, सेकंड इसे माना था, फर्स्ट और सेकंड माना था। अब मैं इसे मान रहा हूं भाई क्या? थर्ड। इसे क्या मान रहा हूं मेरे भाई? मैं थर्ड मान रहा हूं। ज़्यादा बोल्ड हुआ है ना। अब देखो, अब क्या आपने अंदर वाले को, क्या आपने ये अंदर वाले भाई साहब को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया? हाँ सर ये तो सदियों पहले कर दिया। ये कर तो दिया आपने, पैरेललोग्राम प्रूव तो कर ही दिया ना। कहाँ गया यार? पैरेललोग्राम तो पहले ही प्रूव कर दिया ना, ये वाला, ये कर दिया अपन ने पैरेललोग्राम प्रूफ। सर पैरेललोग्राम प्रूफ तो कर दिया। तो आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, अगर पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि पी एस बराबर होगी आर क्यू, पी एस बराबर होगी क्यू आर? क्यों? क्योंकि सर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो बराबर होती हैं, अपोजिट साइड तो बराबर होती हैं सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक इसी तरीके से पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू बराबर किसके हो जाएगा सर? वो हो जाएगा एस आर के। किसके बराबर हो जाएगा? एस आर के। बिल्कुल सही है। पी क्यू बराबर हो जाएगा एस आर के और पी एस बराबर हो जाएगा क्यू आर के। क्यों? तो यहाँ पर लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है तो ये तो बराबर होंगी, ये तो बराबर होंगी ना मेरे भाई। इस सभी को इसे मान लेता हूँ मैं भाई कंफ्यूजन दूर करने के लिए फोर्थ, और इसे क्या मान लेता हूँ? फिफ्थ। इसे क्या मान लेता हूँ? फिफ्थ। अब सुनना क्या है, फ्रॉम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्या कह सकते हैं?
थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या कह सकते हैं वो सुनो। इधर क्या लिखी हुई है मेरे भाई, इधर क्या लिखी हुई है, पी क्यू, मैंने लिखा पी क्यू। ये पी क्यू बराबर किसके है मेरे भाई, पी क्यू बराबर किसके है, पी क्यू बराबर किसके है मेरे भाई, तो आपने बोला सर पी एस के, किसके बराबर है, पी एस के। यही पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के, किसके बराबर है, किसके बराबर है, एस आर के। इसी तरीके से ये एस आर बराबर पी क्यू के है, और ये जो क्यू आर है ये किसके बराबर है, पी एस के। ये पी एस किसके बराबर है, क्यू आर के, तो पी एस के इधर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। फाइनली ये है कि चारों साइडों को अपन ने बराबर प्रूफ कर दिया, चारों साइडों को बराबर प्रूफ कर दिया। भाई तीनों को देखकर चलना, ये जो पी क्यू है ये एस आर के, पी क्यू है वो पी एस के बराबर है। देखो पी क्यू पी एस के बराबर है तो अपन ने ये पॉइंट लिख दिया। पी क्यू अपना क्यू आर के बराबर था, पी क्यू अपना किसके बराबर था, माफ़ कीजिएगा, पी एस अपना क्यू आर के बराबर था, तो पी एस को क्यू आर के ही बराबर दिखा दिया। ठीक इसी तरीके से एस आर जो अपना था वो पी क्यू के बराबर था, तो एस आर को पी क्यू आर के बराबर दिखा दिया। मतलब थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को देखकर अपन ने इन चारों साइडों को बराबर प्रूफ कर दिया, चारों साइडों को बराबर प्रूफ कर दिया। मतलब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, और ये वाली इसके बराबर है, अल्टीमेटली सारी बराबर है। पैरेललोग्राम यहाँ प्रूफ कर दिया था, पैरेललोग्राम अपन ने यहाँ प्रूफ कर दिया था, और यहाँ प्रूफ कर दिया कि इसकी सारी साइडें बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सो, इसे छोड़ो, सो पी क्यू आर एस इज आ रोम्बस। तो ये क्या है मेरे भाई, रोम्बस है। यही तो प्रूफ करना था, इसी के साथ अपना क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भाई अब इसमें क्या पूछा है अपन से, इसमें क्या पूछा है, देखो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, इसमें दे रखा है ट्रेपेजियम, आपको दिख रहा है। ट्रेपेजियम आप जानते हैं जिसकी कोई एक पेयर हो पैरेलल, क्या हो मेरे भाई, एक पेयर पैरेलल हो। जैसे ये क्या है अपना ए बी सी डी है, ए बी सी डी क्या है, ये ट्रेपेजियम है। अपन से बोल रखा है इसमें इन विच ए बी पैरेलल है सी डी के। मतलब क्या है, मतलब साफ है कि ये जो ए बी लाइन है ना भाई, ये वाली, ये सी डी लाइन के पैरेलल है, ऐसा बोला। मतलब इन दोनों को कहीं भी ले जाएंगे, टकराएंगी नहीं। बी डी इज अ डायगोनल, बी डी क्या है, डायगोनल है। ये क्या है मेरे भाई, डायगोनल है। हम जानते हैं अपोजिट एंगल को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, डायगोनल। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई क्या है, ए डी का मिड पॉइंट है। ए डी ये है और ई कहाँ है, ये है, तो ये मिड पॉइंट है, ऐसा इन्होंने बोल रखा है। बहुत बढ़िया, आगे सुनो आप। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। मतलब अपन ने एक लाइन खींची, कहाँ से मेरे भाई, कहाँ से अपन ने एक लाइन खींची, ई से, जो कि पैरेलल होनी चाहिए, किसकी पैरेलल होनी चाहिए मेरे भाई, किसकी पैरेलल होनी चाहिए, अपनी जो लाइन आप खींचेंगे, एक मिनट, पैरेलल टू ए बी। मतलब ये जो ई से आपने लाइन खींची है ये पैरेलल होनी चाहिए किसके, ए बी के। मतलब ये वाली और ये वाली पैरेलल है, ऐसा बोला। इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, जो इंटरसेक्ट करेगी बी सी लाइन को, बी सी लाइन तो ये वाली है, बी सी लाइन तो ये वाली है। ई से जो लाइन निकलेगी वो उसे एफ पर इंटरसेक्ट करेगी। कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये एफ पर, ये एफ पर कर रही है इंटरसेक्ट, ठीक है, एट एफ। आगे क्या बोला है, सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एफ है ना, ये जो एफ है ये मिड पॉइंट है किसका, इस लाइन का, इस लाइन का मिड पॉइंट है। एफ है वो क्या है, मिड पॉइंट है इस लाइन का। करते हैं प्रूफ, क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। देखो भाई क्या है, क्या दे रखा है अपने लिए, गिवन दैट क्या है, गिवन क्या चीज़ें हैं वो देखिए। अ ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम दे रखा है, एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ट्रेपेजियम जिसका नाम क्या है, ए बी सी डी। क्या नाम है मेरे भाई, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इन विच, जिसमें क्या दे रखा है, इन विच ई मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। मिड पॉइंट किसका है, ये ए डी लाइन का मिड पॉइंट है, ए डी लाइन का मिड पॉइंट होगा ई, ठीक है, इतना दे रखा। आगे क्या बोला है कि ये जो डायगोनल है, नहीं, ए बी पैरेलल है डी सी के, ये बोल रखा। तो भाई एंड ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है डी सी के,
ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है डी सी के, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ऐसा बोला है अभी तक तो यही है, ए बी पैरेलल है डी सी के। ठीक है भाई, और क्या बोला है, और साथ में हमसे ये बोला है कि ये जो ए बी लाइन है, ये जो ए बी लाइन है ये भी कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए जो ई से लाइन निकल रही है उससे। तो मतलब क्या है, ई से तो यही निकल रही है भाई ई एफ, कौन सी निकल रही है ई एफ, और ई एफ पैरेलल किससे होनी चाहिए ए बी से, किससे होनी चाहिए ए बी से, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, इतनी बातें इन्होंने बोल दी हैं। सो क्या करना है, टू सो क्या करना है, सो करना है कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी सी, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये शो करना है कि एफ क्या है, मिड पॉइंट है, यही तो करना है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। करें क्या मेरे भाई, अब सुनो, इस बात का जवाब दीजिएगा आप, तो इस बात का जवाब दीजिएगा इस ट्रायंगल को देखिए आप, देखिए मेरे भाई, इस ट्रायंगल को देख लिया आपने, इस ट्रायंगल को आपने देख लिया। इस ट्रायंगल में आपसे बस इतना पूछा जा रहा है, आपसे बस इतना पूछा जा रहा है कि ई मिड पॉइंट तो उन्होंने ही दे रखा है, ई मिड पॉइंट उन्होंने दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो अपन लिखते हैं क्या कि इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी, इसमें क्या दे रखा है, ई इज मिड पॉइंट है किसका, ए डी का। और क्या दे रखा, ये दे रखा है ना, अच्छा ऐसा दे रखा है क्या कि ये, अच्छा इसे अपन लेट कर लेते हैं भाई, एक मिनट रुकिएगा, इस पॉइंट को भी अपन कुछ नाम दे देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ काम तो इससे करना ही पड़ेगा। इसे नाम दे दिया मैंने ओ, क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया, और यहाँ लिख देते हैं कि लेट जो बी डी लाइन है, ये जो बी डी है, बी डी लाइन है, बी डी बी डी इंटरसेक्ट कर रही है मेरे भाई किसको, ई एफ को, किसको कर रही है, ई एफ को, इंटरसेक्ट ई एफ एट ओ। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो लेट बी डी, ये जो बी डी लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ई एफ को, इस वाली लाइन को काट रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पर काट रही है, ओ पर। तो ये अपन ने मान लिया कि क्या कर रही है, ओ पर। ठीक है, अब देखते जाओ आप, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि ओ भी मिड पॉइंट है, ऐसा लिखा ही नहीं है, ऐसा कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा। हमने क्या बोला कि जो ई है, ई मिड पॉइंट है इस लाइन का, और साथ में हमारे सामने क्या इन्फॉर्मेशन है, हमारे सामने ये भी इन्फॉर्मेशन है कि ये जो ई एफ है, ये जो ई एफ है, देखो दे ही रखा है ये जो ई एफ है, ये वाली लाइन ई एफ है, ये पैरेलल है ए बी के, ये जो ई एफ है ये पैरेलल किसके है, ए बी के है, किसके पैरेलल, ये वाली जो ई एफ लाइन है ये पैरेलल किसकी है, ए बी के। तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर ई एफ पैरेलल है और मैं इसे मिटा दूँ यहाँ तक, तो ये वाली लाइन अभी भी तो पैरेलल होगी ना, क्यों, क्योंकि ये अभी उसी का हिस्सा है, ये भी किसका है, उसी का हिस्सा है, तो इसका नाम क्या है, ई ओ, और इसका नाम क्या रहेगा, ए बी। क्योंकि इस ट्रायंगल में तो इतना ही आएगा ना, इस ट्रायंगल में तो मेरे भाई इतना ही हिस्सा आएगा ना, इसलिए ई ओ लिख रहे हैं, ई एफ नहीं लिखेंगे, ई ओ लिखेंगे, ई एफ नहीं लिखेंगे। मिड पॉइंट था किसका, मिड पॉइंट था ये ए डी का। और साथ में क्या जानकारी थी, और साथ में जानकारी थी कि ये जो ई ओ है ये पैरेलल है, ई ओ पैरेलल किसके है, ए बी के। अच्छा इसका रीज़न साथ में लिख देते हैं कि ये दे रखा है, ये क्या है, दे रखा है, और दे ये रखा है सिंस ई एफ पैरेलल है ए बी के। क्योंकि ये ई एफ पैरेलल था, क्योंकि ये पूरी बड़ी वाली लाइन पैरेलल थी, तो ये छोटी भी तो पैरेलल ही होगी ना, छोटी पैरेलल होगी क्योंकि उसी का हिस्सा, ये अपन ने लिख लिया ई एफ पैरेलल होगी ए बी के। तो एक बात बताना, बाय कन्वर्जिंग ऑफ, भाई अब ये उल्टा देख रहे हैं अपन, कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा कर रहे हैं, उल्टा क्यों कर रहे हैं सर, ये बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, इधर देखो आप ध्यान से, उल्टा क्यों कर रहे हैं आप, तो ये सुनो, देखो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर हमें पता हो कि ये पॉइंट मिड है, ये पॉइंट भी मिड पॉइंट है, अगर इन्हें हम मिला दें, अगर हम इन्हें मिला दें, तो मिड पॉइंट थ्योरम का कहना ये है
कि अगर मिड पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये लाइनें पैरेलल होंगी, ये लाइनें पैरेलल होंगी और ये वाली लाइन इस लाइन की हाफ होगी। मिड पॉइंट तो ये कहती है, लेकिन इस बार हमें दिया ही नहीं है कि ये पॉइंट मिड पॉइंट है या नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये जानकारी है कि एक तो ये मिड पॉइंट है और ये लाइनें पैरेलल हैं। वैसे हमें बाद में जानकारी मिलती थी, अगर ये मिड पॉइंट होते थे तो तब हम बोलते थे कि ये लाइनें पैरेलल होंगी, लेकिन पैरेलल होने का उन्होंने पहले से ही बता रखा है। तो हम ये बोलेंगे कि अगर ये लाइनें पैरेलल हैं और ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है तो हो ना हो ये वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। तो ये पता कैसे चला? ये मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है बल्कि मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा है। क्या है? उल्टा। इसलिए क्या लिखा है? बाय कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का अगर उल्टा देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट जो है जिसे अपन ने ओ माना था, क्या माना था मेरे भाई? ओ माना था, वो ओ पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तभी तो ये लाइनें पैरेलल है ना। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला मेरे भाई? यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि बाय कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, ओ मिड पॉइंट है किसका है? किसका है? बी डी का। किसका? बी डी का। जी अपन ने कर दिया, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? ये अपन ने प्रूफ कर दिया। अब आगे देखो क्या है। अब अपन ट्रायंगल को बदल रहे हैं, अब अपन किसी और ट्रायंगल की बात करेंगे। अब अपन किस ट्रायंगल की बात करेंगे वो देखो आप। अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करेंगे। इसका नाम क्या है? बी सी डी। इसकी बात करेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। इसमें अपने लिए क्या दिख रहा है? इसमें ये वाला तो मिड पॉइंट है ना, ये वाला तो मिड पॉइंट है। जी हाँ भाई बिल्कुल, ये वाला कैसा है? मिड पॉइंट है। तो आपने लिखा कि O इज मिड पॉइंट ऑफ, O इज मिड पॉइंट ऑफ, O किसका मिड पॉइंट है? O किसका मिड पॉइंट है? बी डी का। ये तो अभी अभी अपन ने प्रूफ किया है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये तो अभी अभी प्रूफ किया, O इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है क्या? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी पैरेलल है क्या? तो देख लेते हैं अभी देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा है। सुनो, क्वेश्चन ने एक पॉइंट में तो भाई ये कहा है कि ए बी और डी सी पैरेलल है। ए बी कहाँ है? ए बी ये है और डी सी ये है, ये बोला है। साथ में क्या बोला है कि ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के। मतलब ये वाली लाइन और फिर से ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है। मतलब ये वाली इसके पैरेलल है और ये वाली इसके भी पैरेलल है। इसका मतलब तो ये है ना कि ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगी मेरे भाई, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे और हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ये पूरी लाइन का जिक्र किया है कि ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो हम इसे रब भी कर देंगे इधर से, क्योंकि ये लाइन भी तो उसी लाइन का हिस्सा है, क्योंकि ये लाइन भी तो उसी लाइन का हिस्सा है, इसलिए ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल होंगी। क्योंकि लाइन के छोटे हो जाने से पैरेलल थोड़ी ना मिटेगा, तो पैरेलल भी होगा। तो ये ओ एफ पैरेलल है एंड ओ एफ पैरेलल है। ओ एफ पैरेलल किसके है? सी डी के। ओ एफ पैरेलल किसके है? सी डी के। अच्छा, इसका रीज़न देना पड़ेगा भाई बड़ा सा, इसका रीज़न देना पड़ेगा बड़ा सा कि ये क्यों है पैरेलल, क्यों है पैरेलल। तो भाई इसका रीज़न अपन लिखेंगे कि अपने लिए क्या दे रखा है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। ए बी पैरेलल क्या दे, ये रीज़न देंगे ए बी पैरेलल है डी सी के। दूसरा पॉइंट क्या है कि ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ पैरेलल है ए बी के। अब सुनो इधर, ये ए बी पैरेलल ई एफ के भी है और यही ए बी पैरेलल डी सी के भी है। इसका मतलब ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो दोनों जगह होता है, उसे अपन छुपा लेंगे और फाइनली क्या बोल देंगे? ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ भी है, तो ए बी को नहीं लिखेंगे बल्कि ई एफ और डी सी को लिखेंगे। तो ई एफ पैरेलल हो जाएगी डी सी के, ई एफ पैरेलल हो जाएगी डी सी के। ये रीज़न होगा क्योंकि ई एफ तो हमारी ये है बड़ी वाली, ई एफ तो ये है, हाँ इसी का हिस्सा है, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो उसी का ही हिस्सा है। तो इसलिए ये हमारी ओ एफ और सी डी तो पैरेलल होंगी, ओ एफ और सी डी तो पैरेलल होंगी। अब हमने क्या बताया? हमने बताया कि ओ मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है इस साइड का और साथ में ये पैरेलल भी है। ओ मिड पॉइंट है इस साइड का और साथ में ये पैरेलल भी है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ ना कि ये वाला जो एफ है, ये वाला जो एफ है ये भी मिड पॉइंट ही होगा,
ये भी मिड पॉइंट ही होगा। किससे पता चला हमें, किससे पता चला मेरे भाई, बाय कन्वर्जिंग ऑफ, मिड पॉइंट थ्योरम से नहीं बल्कि मिड पॉइंट थ्योरम के उल्टे से, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम तो ये कहती है कि अगर दोनों मिड पॉइंट हैं, दोनों मिड पॉइंट हैं तो इन्हें मिलाओगे तो ये लाइनें पैरेलल होंगी, लेकिन यहाँ क्या है, एक मिड पॉइंट है और लाइनें पैरेलल हैं, तो हमने बोला कि उसी का ही तो उल्टा है, उल्टा है इसलिए क्या लिख रहे हैं, बाय कन्वर्जिंग ऑफ, बाय कन्वर्जिंग ऑफ, बाय कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये जो f है, f है, f इज मिड पॉइंट ऑफ, f इज मिड पॉइंट ऑफ BC, BD सॉरी, f इज मिड पॉइंट ऑफ BC, यही तो प्रूफ करना था ना, यही तो प्रूफ करना था, f इज मिड पॉइंट ऑफ BC, यही अपने लिए प्रूफ करना था, बोलो हाँ या ना, यही प्रूफ करना था। फिर अपन ने यहाँ से सॉल्यूशन चालू कर दिया था, ये बस एक ही लाइन प्रूफ करनी थी भाई, बस एक ही लाइन प्रूफ करनी थी, जो कि अपन ने कर दिया। इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें क्या, स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए भाई। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई 5। डायग्राम अपने लिए दे ही रखा है कि इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, इसका नाम भाई क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। E एंड F आर द मिड पॉइंट, ये जो F है ना, F है और क्या है E है, ये क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड CD, कि ये जो AB लाइन है ना, कहाँ है, AB जो लाइन है, AB का मिड पॉइंट तो हो गया भाई E और CD का मिड पॉइंट क्या हो गया F, ऐसा बोला है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि पहले जिसका नाम लिया वो, जैसे E है किसका, AB का, और बाद में F लिया तो ये है CD का, इसका मतलब यही है और कुछ नहीं। सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, ये क्या मामला है, ध्यान सुनते जाइए, मैं भी सब समझा रहा हूँ, पहले लिख लें कि क्या क्या हमें दिया, क्या क्या हमें, क्या क्या दिया। एक मिनट रुकिए भाई, देखिए भाई क्या क्या दे रखा है हमें, पहले ये लिखते हैं। गिवन है, देखो भाई एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसका नाम क्या है ABCD, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है जिसमें E और F क्या है, इन विच, नीचे लिखते हैं, इन विच E एंड F आर मिड पॉइंट्स हैं, क्या है मेरे भाई मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट हैं, तो E है AB का, AB एंड, और F है अपने CD का, ये क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, आगे 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 सुनो क्या है। सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, AF और EC, AF कहाँ है मेरे भाई, AF कहाँ है, अच्छा AF और जो EC है ना, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AF तो ये है और EC कहाँ है, EC ये है, ये जो AF और EC है, ये जो AF है और EC है, ये अपने डायगोनल किसको, डायगोनल BD को, डायगोनल BD को, और BD कहाँ है, BD है अपना ये, इसे ट्राइसेक्ट करता है। ट्राइसेक्ट मतलब क्या है, देखो बाइसेक्ट मतलब आप जानते हो कि दो बराबर हिस्सों में तोड़ना, क्योंकि बाई का मतलब ही क्या होता है दो, तो दो हिस्सों में तोड़ना, दो इक्वल हिस्सों में तोड़ना बाइसेक्ट कहलाता है, और तीन इक्वल हिस्सों में तोड़ना क्या कहलाता है, ट्राइसेक्ट कहलाता है। तो ये दोनों लाइनें मिलकर, एक तो AF और एक अपना EC, एक तो AF और एक EC, इस BD को ट्राइसेक्ट करती हैं, मतलब तीन बराबर हिस्सों में तोड़ती हैं। मतलब क्या है कि ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब ये हिस्सा इसके बराबर और ये हिस्सा इसके बराबर, ऐसा हमें शो करना है, ऐसा हमें क्या करना है मेरे भाई, शो करना है। करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, कैसे, तो हम दिखा दें यहाँ क्या है कि टू शो, क्या शो करना है हमें, हमें शो ये करना है कि
ए एफ एंड ई सी, ए एफ एंड ई सी, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं बल्कि मेरे भाई क्या है ये ट्राइसेक्ट है, ट्राइसेक्ट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, ट्राइसेक्ट बी डी। आई ई करके मैं लिख रहा हूँ, आई ई का मतलब कि मतलब हमें इसका मतलब क्या है ट्राइसेक्ट करने का, ट्राइसेक्ट करने का मतलब क्या है ये हमें लिखना है, मतलब है कि बी क्यू, मतलब यही है ना कि ये जो बी क्यू है, बी क्यू है इसे बराबर दिखा दें हम किसके, पी क्यू के, बी क्यू को बराबर दिखा दें पी क्यू के, और इस पी क्यू को बराबर दिखा दें पी डी के, किसके बराबर दिखा दें पी डी के, मतलब कि इन तीनों को बराबर दिखा दें, पी डी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। बात समझ में आ गई होगी, मतलब बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू और फिर क्या हो जाएगा पी डी। ये प्रूफ करना है। अब देखते जाइए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं वो देखिए आप, इसे गौर से देखिए पहले तो आप इसे गौर से देखिए क्या है। मैं इसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा, क्यों करूंगा वो सब बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर लूँ, ये हमारे लिए बहुत हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा सब बातों को बताऊंगा, धीरे धीरे से सुनते जाइए आप। तो पहले एक बात बताओ भाई, ये जो सी डी है, ये जो अपनी सी डी है वो अपने ए बी के बराबर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल बराबर होगी। तो सी डी बराबर किसके होगी, सी डी बराबर किसके है, ए बी के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सी डी का हाफ क्या होगा, हाफ सी डी, हाफ सी डी क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर हाफ सी डी होगा, सी डी का आधा किया, इधर मैंने आधा ए बी का भी किया, ठीक है। सी डी का आधा क्या होगा सी एफ, सी डी का आधा क्या होगा सी एफ। इसी तरीके से ए बी का आधा क्या होगा, ए बी का आधा क्या होगा ए ई, क्या होगा ए ई। क्यों होगा, तो रीज़न हम लिख सकते हैं कि ये जो ई है और एफ है, ई और एफ दोनों मिड पॉइंट हैं, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, क्या है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, लिख दीजिए आप सी डी एंड ए बी, सी डी एंड ए बी, ये मिड पॉइंट है तभी तो आधा होगा ना, मिड पॉइंट नहीं होते तो आधा थोड़ी ना होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है सी एफ और ए ई बराबर है, सी एफ और ए ई बराबर है, सर बिल्कुल सही है। एक बात और बताओ आप, तो साथ ही सी एफ और ए ई, सी एफ और ए ई ये पैरेलल भी होंगे, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, सी एफ और ए ई पैरेलल भी होंगे। सर पैरेलल क्यों होंगे, पैरेलल क्यों होंगे, क्योंकि भाई अपोजिट साइड है ना पैरेललोग्राम की, ए बी सी डी पैरेललोग्राम तो है ही ना, ए बी सी डी पैरेललोग्राम तो है ही। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। अब इसे अपन ने इधर से रफ कर दिया, इसे इधर से रफ कर दिया, तो ये पैरेलल तो अभी भी होंगी ना, पैरेलल तो ये अभी भी होंगी। मतलब आप क्या बोल सकते हो, हाफ ऑफ, क्योंकि ये हाफ है, हाफ ऑफ अपोजिट, हाफ ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इस लाइन का मतलब ये है कि ये जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है वो हाफ हाफ है, हाफ हाफ है, तो वो भी तो पैरेलल ही होंगी ना, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो उनकी आधी आधी साइडें होंगी वो भी पैरेलल ही होंगी। तो यही लिखा है हाफ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो भाई ये क्या है पैरेललो। अब गौर से देखो आप, मैंने आपको यही बताया है ना, मैंने आपको ये बताया है, देखो ये क्या है सी एफ और ए ई बराबर हैं, तो सी एफ है भाई ये और ए ई है भाई ये, तो ये दोनों बराबर हैं, बता दिया। सी एफ और ए ई, वापस से सी एफ और ए ई ये पैरेलल भी हैं, ये पैरेलल भी हैं, ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड को आप इक्वल और पैरेलल दिखा देते हो, इसका मतलब है कि ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए ई सी एफ, इसका मतलब ये है कि ए ई सी एफ एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। यही तो बताया कि किसी भी एक पेयर को अगर आपने इक्वल और पैरेलल दिखा दिया, दोनों चीजें एक साथ दिखा दी, इक्वल भी और पैरेलल भी, तो वो पैरेललोग्राम ही होगा, ठीक है। अगर मेरे भाई इसे आपने पैरेललोग्राम प्रूफ कर ही दिया, देखो ये लिख रहा है
तो फिर ये दोनों साइडें भी तो आपस में पैरेलल होंगी ना, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो ये दोनों तो पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी। तो ये साइड क्या है, ए एफ, क्या साइड है मेरे भाई, ये ए एफ, ये साइड क्या है, ए एफ, ए एफ पैरेलल होगी, ए एफ पैरेलल किसके होगी, ई सी के, किसके पैरेलल होगी, ई सी के, बहुत बढ़िया, ए एफ पैरेलल हो जाएगी ई सी के। इसे पैरेलल क्यों प्रूफ किया, अभी सब कुछ समझ में आएगा आपको, देखते जाइए देखते जाइए, ए एफ पैरेलल है ई सी के, ठीक है। अब हम बात किस किस की करेंगे वो देखिए आप, मैं किसी ट्रायंगल की बात करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी ट्रायंगल की बात करना चाह रहा हूँ, और वो ट्रायंगल है अपना ये वाला। क्यों कर रहा हूँ सब कुछ समझ में आएगा आपको धीरे धीरे, देखिए आप क्या है। इन ट्रायंगल पी ए बी, किसकी बात कर रहा है, इन ट्रायंगल पी ए बी, ट्रायंगल पी ए बी में आपसे बस इतनी सी बात पूछ रहा हूँ कि ये जो ई है, ई है, ये ई मिड पॉइंट है ए बी का, हमें पता है बिल्कुल कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और क्या पता है हमें, मिड पॉइंट है ए बी का, और साथ में ई क्यू, और साथ में ई क्यू पैरेलल भी है किसके, ए पी के, ई क्यू पैरेलल है ए पी के। सर ये पैरेलल कैसे है मेरे भाई, ये अभी अभी प्रूफ क्या किया है, अभी प्रूफ क्या किया है कि ए एफ है वो ई सी के पैरेलल है, ये जो ए एफ है ये ई सी के पैरेलल है। तो जब ये बड़ी बड़ी लाइनें पैरेलल हैं तो इनके टुकड़े होंगे वो भी तो पैरेलल ही होंगे ना, इसलिए इन्हें पैरेलल प्रूफ किया था, इसलिए इन्हें पहले प्रूफ किया था। भाई ये इरेज हुआ है, इसे आप लिख लेना, पहले मैंने आपको लिखा दिया, अब देखो आगे, पहले लिखा दिया, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। देखो इधर ए एफ पैरेलल किसके है, ई सी के, बहुत बढ़िया। अब सुनो, इसलिए हमने क्या बोला, ई मिड पॉइंट तो है ही है, ई मिड पॉइंट है, और साथ में ई क्यू और ए पी, ई क्यू और ए पी भी कैसी होंगी, पैरेलल, एंड ई क्यू पैरेलल है, ई क्यू पैरेलल है ए पी के, ई क्यू पैरेलल है ए पी के, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल है। अगर ऐसा है कि ये लाइन, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ, बाय कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि क्यू मिड पॉइंट होगा, क्यू क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्यू दिया नहीं था मिड पॉइंट, लेकिन हमने मान लिया कि क्या होगा, क्यू मिड पॉइंट होगा, मान के, और किसकी वजह से माना है, मिड पॉइंट थ्योरम के उल्टा, मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा, मतलब बाय कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि Q इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट किसका होगा मेरे भाई, बीपी का, किसका होगा, बीपी का। अब एक बात बताओ, अगर बीपी का मिड पॉइंट है ये, अगर ये बीपी का Q मिड पॉइंट है, बीपी का मिड पॉइंट क्या है, Q है, इसका मतलब QP और BP, सॉरी QP और QP और BQ बराबर होंगे, QP या QB, QP और QB बराबर होंगे, मतलब क्या है, QP और QB कैसे होंगे, बराबर, QP बराबर होगा QB के, और इसे मान लिया मैंने सॉल्यूशन नंबर 1, इक्वेशन 1 मान लिया, इसे क्या मान लिया, इक्वेशन 1। अब अगला सुनो, अगला क्या है, अब ट्राइंगल बदलेंगे, क्या बदलेंगे मेरे भाई, ट्राइंगल। क्यों बदलेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपको सब कुछ समझ में जाएगा क्या है। अब मैं ट्राइंगल लूँगा ये वाला, ट्राइंगल लूँगा ये वाला, इस ट्राइंगल का नाम क्या है सर, इसका नाम है DQC, कुछ भी नाम ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इन ट्राइंगल DQC, इन ट्राइंगल DQC। इस DQC में क्या करना है, DQC में मेरे भाई क्या करना है अपने लिए, DQC में देखना है कि हमारे सामने क्या है। देखो F मिड पॉइंट है, F मिड पॉइंट है मेरे भाई, F मिड पॉइंट है, ये तो दिख ही रहा, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, मिड पॉइंट ऑफ CD, मिड पॉइंट है CD का, ठीक है। साथ में ये टुकड़ा इस टुकड़े के क्या होगा, पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि जब ये बड़ी लाइनें पैरेलल हैं, प्रूफ कर ही दिया है, तो ये भी तो पैरेलल होगा ना, बिल्कुल होगा। इसका क्या है, PF पैरेलल QC, PF पैरेलल QC, PF पैरेलल है QC के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रीज़न लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रीज़न लिखना चाहो तो आप लिख ही सकते हो कि हमने इन्हें बराबर प्रूफ कर दिया AF और EC को पहले ही,
AF और EC को प्रूफ कर रखा है हमने, AF और EC को पैरेलल प्रूफ कर रखा है, ये कर रखा है, इसलिए हमने इन्हें भी AF और EC को प्रूफ कर रखा है। तो इन्हीं के तो ये हिस्से हैं ना, इसी बड़ी बड़ी लाइनों के हिस्से हैं, तो ये भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो अब फिर से क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप क्या बोलेंगे कि हमारा ये जो P है, हमारा ये जो P है ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, P होगा वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बाय कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P इज मिड पॉइंट ऑफ P भी मिड पॉइंट होगा मेरे भाई, किसका होगा, QD का, किसका होगा, QD का। और अब सच सच बताना आप, अगर QD का मिड पॉइंट होगा, अगर QD का मिड पॉइंट होगा, यहाँ से बताओ, QD का अगर मिड पॉइंट होगा तो यहाँ से मतलब कि PD और PQ भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, PD और PQ भी बराबर होंगे। क्या होगा मेरे भाई, DP और QP भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, DP और QP भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। लिख दिया अपन ने, लिख दिया। इसे मान लिया 2, फ्रॉम 1 and 2 में क्या लिख रहा हूँ वो सुनिएगा, फ्रॉम 1 and 2। देखो भाई QP यहीं से स्टार्ट करते हैं, DP बराबर तो मैंने क्या लिख दिया, QP, ये तो लिखा ही है DP बराबर QP। इधर ये QP बराबर QB के भी लिखा है, तो QP के बराबर QB भी तो लिख सकते हैं। यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि तीनों बराबर हो जाएं, यही तो प्रूफ करना था ना मेरे भाई, कि ये टुकड़ा इसके बराबर और ये टुकड़ा इसके बराबर, तभी तो ट्राइसेक्ट माना जाएगा ना। तो अब आप लिख क्या सकते हैं, मैं ये वाली लाइन ऊपर लिख रहा हूँ, ये वाली लाइन ऊपर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई, जैसा क्वेश्चन ने कहा था, इसका मतलब ये हो गया, सो AF एंड EC, AF कहाँ है मेरे भाई, ये, और EC कहाँ है, ये। AF एंड EC ट्राइसेक्ट, मतलब 3 बराबर हिस्सों में ट्राइसेक्ट किसे करते हैं मेरे भाई, डायगोनल BD को कैसे करते हैं, ट्राइसेक्ट BD। इसका मतलब यही हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे बढ़ जाए, ये रफ हो गया, इसे वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं कहाँ है, ये पता नहीं कैसे होगा, ये मैंने भी नहीं देखा। ठीक है, आगे बढ़े, मेरे ख्याल से शायद लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं भाई क्या है। देखिए क्या है, देखो ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट C। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा, डायग्राम हम यहाँ बना लेते हैं साइड में। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए मेरे भाई, 90 डिग्री का होना चाहिए। इन्होंने बोला है कि जो राइट एंगल है ना 90 डिग्री का, वो C पर बनना चाहिए। तो हम भाई C तो यहीं लिखना पड़ेगा, C तो हमें यहीं लिखना पड़ेगा, C हमें यहीं लिखना पड़ेगा। A आपका मन हो तो यहाँ लिख दो, B हमने यहाँ लिख दिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ABC। अच्छा, A ऊपर ही लिखें क्या, बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, अब वहाँ लिखते तब भी सही था। तो A लिख दिया हमने यहाँ और B लिख दिया हमने यहाँ, ABC। ठीक है, राइट एंगल है ये, 90 डिग्री का है। आगे देखते हैं क्या है, अ लाइन इज थ्रू द मिड पॉइंट M। एक मिड पॉइंट है M, किसका है, हाइपोटेन्यूस AB, हाइपोटेन्यूस AB। देखो हाइपोटेन्यूस AB है ये, हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाली को कहते हैं, 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस ये है। बोल रहे हैं जो मिड पॉइंट M है ना, वो किसका है, ऑफ हाइपोटेन्यूस का। तो हाइपोटेन्यूस के बीचों बीच में क्या बनना चाहिए, M, क्या बनना चाहिए, M। यहाँ से एक लाइन जाएगी, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M, M से जाएगी कहाँ जाएगी, AB तक, AB तक जाएगी भाई, एक लाइन जाएगी कुछ ऐसे। ठीक है, AB तक जाएगी, मतलब AB से एक लाइन जाएगी कहाँ तक जाएगी, पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC, किससे, BC के पैरेलल। तो BC लाइन ये है, इसके पैरेलल जाएगी, तो ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। ठीक है भाई, पैरेलल है। इंटरसेक्ट AC, इंटरसेक्ट AC, और ये टकराएगी किससे, AC से। AC लाइन ये थी, देखो टकरा गई है बिल्कुल। एट D, जहाँ पर टकराएगी उसका नाम क्या है, D। तो भाई यहाँ पर टकरा गई है, इसका नाम क्या है, D, इसका नाम क्या है, D है। टकराने वाले पॉइंट का नाम, पॉइंट की जगह का नाम क्या है, D, तो इसका नाम अपन ने लिख दिया D। ठीक है, यहाँ तक ठीक है।
सो दैट, तो हमें क्या शो करना है, तो भाई अलग अलग क्वेश्चन कई सारे लिखे हुए हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, वो अपन देख लेंगे। पहले देख लें क्या क्या दिया है। गिवन क्या है अपने लिए, गिवन है और राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल दिया है, राइट ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल ए बी सी है, इन विच, जिसमें क्या है मेरे भाई, इन विच, जिसमें क्या है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट है ए बी का एम, एंड और क्या दे रखा है हमें, और दे रखा है कि ये जो एम डी है, ये जो एम डी है ये पैरेलल है किसके, एम डी पैरेलल है बी सी के, एम डी पैरेलल किसके है, बी सी के। ये बोल तो रखा है ना उन्होंने कि पैरेलल जाएगी, देखो बोल रखा था कि पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू बी सी, तो बी सी के ये पैरेलल है, ऐसा इन्होंने दे रखा था, वो अपन ने कर दिया। सो क्या क्या करना है तो हम लिख लेते हैं, टू सो क्या करना है, पहला तो यही करना है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कि ए सी का मिड पॉइंट है कौन, डी, ए सी का मिड पॉइंट कौन है, डी, ये करना है। साथ में क्या करना है, एम डी परपेंडिकुलर है ए सी का, एम डी परपेंडिकुलर है ए सी का, परपेंडिकुलर ए सी का होने का मतलब क्या है, ये जो एम डी है ए सी का परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए यहाँ पर। देखते हैं सारी बातें। तीसरा और क्या पूछ रखा है इन्होंने, तीसरा क्या पूछ रखा है मेरे भाई, तीसरा क्या पूछ रखा है, तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ अभी देख करके, देखिए तीसरा बोल रखा है कि सी एम इक्वल टू हाफ, सॉरी सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ये बातें बताना है, ये तीनों चीज़ें हमें इसमें शो करना है, ये तीनों चीज़ें इसमें हमें शो करना है, ठीक है। बारी बारी से करते हैं भाई बात। देखो इधर डी इसमें मिड पॉइंट है, तो हम पहले बात करते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, पूरे ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, डी मिड पॉइंट है, क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का क्या है, ये मिड पॉइंट है, ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। और साथ में क्या है मेरे भाई, एम डी पैरेलल है किसके, बी सी के, और ये दे ही तो रखा है ना, दे ही रखा है, ये हमें पता है। अगर ऐसा है कि एम मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, एम मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो बाय कन्वर्जिंग ऑफ, अब तो आपको याद आ रहा होगा कई सारे क्वेश्चन किए अपन ने इस पर, बाय कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोल सकते हैं कि डी भी मिड पॉइंट होगा। भाई मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो इनके मिलाने वाली लाइन होगी वो पैरेलल होगी, कंक्लूजन ये होता है। अब उन्होंने बोल रखा है कि ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है, तो हम बोलेंगे ना कि ये डी हमारा मिड पॉइंट होगा। ये कैसे पता चल रहा है, मिड पॉइंट थ्योरम से नहीं, बल्कि मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा करने पर पता चल रहा है, इसीलिए क्या लिखा है, बाय कन्वर्जिंग ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब भाई अब क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ए सी का। तो भाई फर्स्ट तो अपन ने कर लिया ना, देखो फर्स्ट में तो यही पूछा था, फर्स्ट में तो मेरे भाई यही पूछा था, और फर्स्ट अपन ने सॉल्व किया था यहाँ से, फर्स्ट अपन ने यहाँ से सॉल्व किया था, तो फर्स्ट का आंसर आ गया यहाँ पर। अब बाकी पर जाते हैं सेकंड पर। सेकंड पर क्या करना है अपने लिए, एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के, मुझे इसका जवाब दो पहले तो। परपेंडिकुलर का साइन होता है ना भाई, ये जो परपेंडिकुलर का साइन होता है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना है, तो परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री, ठीक है। इस बात का जवाब देना आप तो कि ये जो एम डी है और ये जो बी सी है, ये लाइनें पैरेलल हैं क्या सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि एज ये जो एम डी है, एम डी पैरेलल है किसके, बी सी के, एम डी पैरेलल है बी सी के। अगर ये लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला जो एंगल, याद करो ये लाइनें पैरेलल हैं और यहाँ से मैंने ट्रांसवर्सल खींची, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल होता था, याद हो आपको। ये लाइनें पैरेलल हैं इधर से है, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल होते थे, और इन दोनों का जोड़ 180 आता था, याद है क्या, होना ही चाहिए। 6 चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, 6 चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखकर आइए, भूल गए हो तो। इस एंगल का नाम क्या है, एम डी सी, क्या नाम है, एंगल, देयरफॉर एंगल एम डी सी
प्लस इस एंगल का नाम क्या है मेरे भाई, बी सी डी। सी पर एंगल आना चाहिए, एंगल बी सी डी। ये दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर 180 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए 180? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। तो भाई मुझे बताओ, इसकी वैल्यू तो 90 उन्होंने ही दे रखी है ना सर। कब दे रखी है? अरे भाई उन्होंने ही तो बोला है, कि राइट एंगल एट सी, ये उन्होंने ही बोला है। और राइट एंगल का मतलब ही तो 90 होता है ना। उन्होंने खुद बोला है कि सी पर 90 होना चाहिए। इसका नाम क्या है, बी सी डी। तो भाई बी सी डी की जगह तो मैं 90 लिखूंगा यहाँ, और यहाँ क्या है, एम डी सी। बोलो हाँ या ना? ठीक है, एम डी सी। इधर 180 का 180 तो है ही है, 180 का 180 तो है ही है। तो मुझे बताओ, एंगल एम डी सी को अगर रोकोगे तो ये 180 तो है ही है, 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 180 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा, 90। क्या बचेगा मेरे भाई, 90। अगर एंगल एम डी सी की वैल्यू 90 आ गई, मतलब एम डी सी तो यही है ना, इसकी 90 वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है, सो ये जो एम डी है, अगर इसकी वैल्यू 90 आ गई, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। किस पर है, AC पर। और यही तो अपने लिए प्रूफ करना था कि MD परपेंडिकुलर है AC पर। तो दूसरी चीज़ भी अपन ने भाई कर दी है प्रूफ, कर दी है। अब अगला देखिए क्या है, मेरे भाई, CM MA और AB, ये क्या है भाई, डायग्राम को देखिए कहाँ है, CM कहाँ है, CM कहाँ दिख रहा है अपने लिए, देखो जरा CM कहाँ दिख रहा है, CM तो सर ये दिखेगा। अगर इसे पहले इन्हें रफ कर देता हूँ ना, देखो जरा, ये क्या है भाई, 90 डिग्री का था। CM बोला है तो मैंने यहाँ से ये एक लाइन को खींचा, CM बोला है उन्होंने, उसमें क्या ही कर सकते हैं। CM उन्होंने बोला है, तो CM तो भाई तभी बनेगा ना, C से लेकर M तक कोई लाइन खींचेंगे, बहुत बढ़िया। CM खींचा, MA बोला है तो मैं ग्रीन करता जा रहा हूँ उसे जिसका बोला है। तो एक तो CM बोला है तो मैंने ये बना लिया CM, फिर एक बोला है MA, क्या बोला है, MA, तो MA बना लिया, ये MA बना लिया। और AB कहाँ है, AB तो भाई ये बड़ी वाली है, AB तो कहाँ है मेरे भाई, बड़ी वाली है, AB तो यही है। ठीक है, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एक तो ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं कौन सा वाला, ये रेड वाला। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं कॉन्ग्रुएंट्स प्रूफ कर रहा हूँ। मैं क्या प्रूफ कर रहा हूँ मेरे भाई, कॉन्ग्रुएंट्स। यहाँ के बाद आगे चल रहा है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगलों के नाम ले रहा हूँ। मैंने क्या लिखा, इन ट्रायंगल क्या नाम है, MDA। नीले वाले का नाम क्या है, MDA, स्काई ब्लू वाले का एंड, और किसकी बात करेंगे, MDC, ट्रायंगल MDC। देखो भाई, देखते हैं बारी बारी से क्या है। सर ये जो MD है, ये तो दोनों की, ये तो MD बराबर MD होगी, और कारण क्या है, कॉमन है सर, ये कॉमन है। 7 चैप्टर में बहुत किए हैं ऐसे क्वेश्चन, कॉमन है ये भाई। CD बराबर होगा AD, CD बराबर AD। क्यों होगा, क्योंकि D को मिड पॉइंट प्रूफ कर चुके हैं, D को अपन मिड पॉइंट प्रूफ कर चुके हैं, बोलो हाँ या ना, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो D को अपन मिड पॉइंट प्रूफ कर चुके हैं कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इसलिए ये बराबर होंगे, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो ये भी बराबर है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। गौर से देख के बताओ, इसे 90 डिग्री अभी तो आपने प्रूफ किया है ना। अरे भाई इधर 90 है तो उधर भी 90 है, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का तो होगा, इधर भी 90 होगा, उधर भी 90 होगा। अगर परपेंडिकुलर है तो 90 दोनों तरफ होगा। इस एंगल का नाम क्या है, एक मिनट रुकिएगा भाई। AD जो साइड आएगी ना, वो AD इस वाले की है, MDA की AD है, मतलब AD इधर आएगा, और CD इस साइड आएगा।
सी डी इस साइड आएगा, क्योंकि सी डी इसी की साइड है ना ये, तो लाल वाला इधर चल रहा है तो भाई लाल वाला इधर आएगा, नीले वाला मैंने ऐसा उल्टा लिख दिया था बस, और कुछ नहीं। अब आगे देखो, आप आगे देखो क्या है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसका नाम क्या है एम डी ए, इस एंगल का नाम क्या है एम डी ए। तो एंगल अपन ने लिखा एंगल एम डी ए, ये बराबर किसके होगा एम डी सी के, एंगल एम डी सी के। और बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों 90 के हैं, दोनों कितने के हैं 90 डिग्री के हैं। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए होंगे, देखते हैं किस रूल से हुए। तो ट्रायंगल एम डी ए कॉन्ग्रुएंस है। कई सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, कई सारे बच्चे ये करते हैं कि वो राइट एंगल उन्होंने देखा और RHS लिख देते हैं। RHS नहीं लिखना मेरे भाई, RHS नहीं लिखना, हमें तो अपने रूल से देखना। RHS इसमें लगेगा ही नहीं कि एक तो अपन ने साइड ली है ये वाली, एक साइड ली है अपन ने ये वाली, और एक ली है ये वाली, और एक इनके बीच वाला एंगल लिया है। तो साइड के बीच वाला एंगल लिया तो SAS रूल लगेगा, SAS रूल। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हुआ क्या है मेरे भाई, तो इसके बाद सुनो कि इधर राइट एंगल के सामने, इधर नीले वाले में राइट एंगल के सामने क्या है, राइट एंगल के सामने क्या है MA, क्या नाम है मेरे भाई MA। इधर राइट एंगल के सामने है MA, इसकी नीचे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इसके राइट एंगल के सामने क्या है MA, ठीक है। इसके राइट एंगल के सामने क्या है MC, क्या नाम है मेरे भाई MC बोलें या CM बोलें एक ही बात है, MC बोलें या CM एक ही बात है, तो हमने CM बोल दिया। तो ये बराबर है, और इसे अपन ने नंबर क्या दे दिया, किस नंबर तक, कुछ नहीं माना ना इस बार, कुछ भी नहीं माना, कुछ नहीं माना, तो इसे नाम दे दिया अपन ने फर्स्ट। क्या दे दिया फर्स्ट। कोई दिक्कत हो तो एक बार बोलो, कोई भी दिक्कत हो तो एक बार बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताना, ये अपन ने इतना कर लिया। अच्छा ये हुआ कैसे है, CPCT से। कैसे हुआ है, CPCT से। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ये वाला और ये वाला फोटोकॉपी हैं, तो इसकी ये वाली साइड इसके बराबरी तो होगी, ये इसके बराबर होगी, किस रूल से होगी, CPCT से। इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद CPCT से, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताना, तुम्हें ये तो बहुत पहले से पता है ना, ये तो बहुत पहले से पता है तुम्हें कि ये जो है ये AB है, इसका मिड पॉइंट है M, AB का मिड पॉइंट क्या है M। तो एक बात बताओ, AM और BM ये दोनों आपस में बराबर होंगे, AM और BM आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और एक और बात बताओ आप, एक और बात बताओ आप कि ये जो AM है, ये जो AM है, MA है, ये जो MA है, MA है, इसी को देखकर बोल रहा हूँ MA है, ये हाफ होगा AB के। इसमें कोई बुराई हो तो बताओ, बोलो हाँ या ना। कैसे लिखा सुनो, AB तो ये पूरा है, AB ये पूरा है, आप खुद बोल रहे हैं ये कि ये जो M है ये मिड पॉइंट है, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो हिस्सा है MA, ये जो हिस्सा है MA ये हाफ होगा, हाफ होगा किसका, ये पूरी साइड का, हाफ होगा किसका, हाफ होगा किसका, ये पूरी साइड का। तो ये जो MA है ये हाफ है इस पूरी साइड का, तो MA को हाफ लिखा है, पूरी साइड का मतलब AB, पूरी साइड AB का क्या है, ये हाफ है। क्यों है, क्योंकि M इज मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB का ये क्या है, मिड पॉइंट है, इसलिए ये हाफ है, ठीक है। इसे अपन ने मान लिया मेरे भाई क्या 2, क्या मान लिया इसे, इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात बताओ, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 आप क्या कह पाएंगे, 1 and 2 आप क्या कह पाएंगे कि MA CM के बराबर भी है, MA हाफ AB के बराबर भी है। और आप ऐसे समझो, हमें प्रूफ कुछ और करना है, प्रूफ हमें क्या करना है कि CM लिखा, देखो CM बराबर है MA, तो हम क्या लिखेंगे, MA बराबर CM लिखें या CM बराबर MA, तो एक ही बात है। तो मैंने क्या लिखा, CM बराबर MA, ये लिख दिया मैंने। फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखकर लिखेंगे, फर्स्ट ये है सेकंड ये है, फर्स्ट ये है सेकंड ये। अच्छा ये जो MA है ये बराबर है हाफ AB के, MA बराबर है हाफ AB के, तो MA के बराबर क्या लिख रहा हूँ मैं, हाफ AB यही लिख रहा हूँ। और इसी को तो प्रूफ करना था ना, देखो होता, इसी को तो प्रूफ करना था। CM इक्वल टू MA और हाफ होगा AB के, CM इक्वल टू MA और हाफ होगा AB के। कई सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर ये हाफ AB, MA हाफ AB के बराबर था, MA CM के बराबर था, तो दोनों तरफ
दोनों में जो था उसे छुपाया क्यों नहीं, इन दोनों को बराबर लिख देते। हाँ ऐसे ही करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, यहाँ पर तीनों को बराबर दिखाना था इसलिए अपन ने ऐसे कर लिया, तीनों को बराबर दिखाना था तो अपन ने ऐसे कर लिया। तो भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ आज की सभा होती है भाई समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।